वेलकम बैक स्टूडेंट्स। चलिए आज हम डिस्कस करते हैं एक नया और बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, क्योंकि अब थोड़े ही दिन रह गए हैं, हम बहुत नज़दीक है एक हमारा बहुत इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम जो कंडक्ट किया जा रहा है एसएट, पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी के लिए। सो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक पीजीटी कंप्यूटर साइंस की एक आप कह लीजिए एक फुल फ्लैज डिटेल्ड वीडियो आपके साथ शेयर की जा रही है टॉपिक वाइज। सो जो कि आपके सामने क्लियरली विजिबल भी है कि हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे, जैसे आप देख पा रहे हो। ठीक है। सो मेनली हमने क्या करने की कोशिश की गई है कि जितने भी टॉपिक्स आपके कंप्यूटर साइंस के अंदर जो कि 60 मार्क्स का आपका सिलेबस है, उसमें जो भी टॉपिक्स रिपीटेड हैं, जो टॉपिक नए ऐड हो सकते हैं, उसका एक आप कह लीजिए क्लब करके एक कंबाइंड आपको नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है। और टॉपिक वाइज डिटेल भी डिस्कस की जाएगी। सो आप सभी व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ बने रहिए और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आप देख लीजिए, ये हमारा बेसिक जो एजेंडा रहने वाला है। ठीक है। हम सब्जेक्ट वाइज करेंगे कवर, राइट। सो एक एक टॉपिक आपके सामने कवर किया जाएगा और कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट ना हो। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट अवर बेसिक फंडामेंटल फर्स्ट। ठीक है। सो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि हमने टोटल कवर करने के लिए इसको सब्जेक्ट को अलग अलग जो है बेसिकली 16 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है। सो डिस्कशन की जहाँ तक बात है, हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टॉपिक टिल 16th टॉपिक, राइट। जो हमारे 16 टोटल हमने सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया काम। ठीक है। सो ये जो 16 टॉपिक्स है, हम कोशिश करेंगे आपको पार्ट्स में दें। फर्स्ट पार्ट में आपका टॉपिक नंबर 1 कवर हो जाएगा, सेकंड पार्ट में आपका सेकंड टॉपिक एंड सो ऑन। ठीक है। सो कोई भी टॉपिक आपका ऐसा नहीं हो जो हमारी तरफ से रह जाए। जैसे कंप्यूटर फंडामेंटल से हम स्टार्ट करते हैं, फिर हमारा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड माइक्रो प्रोसेसर है, फिर एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, एचटीएमएल एंड एक्सएमएल, नेटवर्किंग एंड इंटरनेट, ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनेक्स एंड यूनिक्स आप कह लीजिए, डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, DBMS, डाटा स्ट्रक्चर, C++ एंड सी लैंग्वेज। और सबसे बड़ी बात है कि जितने भी अब तक के प्रीवियस आपके एस्टेट के पीजीटी कंप्यूटर साइंस के एग्ज़ाम कंडक्ट किए जा चुके हैं, उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट। सो बिफोर वी बिगन आवर डिस्कशन, आप एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए कि हम अपना फ्यूचर चेंज करने में सक्षम होंगे, लेकिन उसके लिए हमें कुछ आदतें अपनी चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है। ऐसे हमारा फ्यूचर नहीं चेंज हो सकता, बट अगर हम अपनी हैबिट्स को चेंज करेंगे, अपनी दिनचर्या को चेंज करेंगे, अपना एटीट्यूड चेंज करेंगे, अपना नज़रिया चेंज करेंगे, डेफिनेटली हमारी जो आने वाला फ्यूचर है वो भी फ्रूटफुल होगा और हमें उसका बेटर रिजल्ट मिल पाएगा। ठीक है, जो भी हम एफर्ट हम पुट करेंगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट आवर वेरी फर्स्ट टॉपिक, कंप्यूटर फंडामेंटल्स। ठीक है। सो बेसिक सा टॉपिक है, बट रिपीटेडली हमने देखा है कि जो प्रीवियस आपके एस्टेट के एग्जाम्स हुए थे कंप्यूटर साइंस के, उसके अंदर इनमें से मिनिमम 3 to 4 क्वेश्चंस हमारे आते ही आते हैं। ठीक है। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर की बेसिक डेफिनेशन क्या है। अ कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट मैनिपुलेट्स इंफॉर्मेशन और डाटा अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड प्रोग्राम। ठीक है। कोई भी जो हम डाटा प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर को एज अ इनटेक, उसको प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेस करने के बाद उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन अप्लाई किए जाते हैं, उसको मैनिपुलेट किया जाता है, जिसको हम कहते हैं फाइनल आउटपुट। ठीक है। सो ये काम कौन करता है? आपका कंप्यूटर करता है, राइट। फंक्शनिंग के ऊपर आइए। फंक्शनिंग क्या है कंप्यूटर की? सबसे पहला पार्ट है हमारा इनपुट का। ठीक है। क्योंकि कंप्यूटर को हम कमांड देने के लिए किसी न किसी इनपुट डिवाइस का भी यूज़ करेंगे। एग्जांपल के तौर पे आप रूटीन में देखते ही होंगे कि लाइक यूर हैविंग योर माउस है, कीबोर्ड है, योर स्कैनर है। ठीक है। सो ऑल दीज आर नथिंग बट योर इनपुट डिवाइस। ठीक है। ये सभी की सभी क्या है? इनपुट डिवाइस है, जो कॉमनली हम देखते ही है। ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा जो है प्रोसेसिंग। ठीक है। प्रोसेसिंग के लिए हमें एक प्रोसेसर का होना ज़रूरी है। प्रोसेसर जैसे कि सीपीयू। ठीक है। कॉमनली टर्म्स कई बार आप देखते हो कि एडवर्टाइजमेंट्स भी आती हैं इंटेल प्रोसेसर की, खासकर जैसे इंटेल पेंटियम आजकल जो चलते हैं, जैसे i3 है, i5 सीरीज़ है, i7 है, ये सभी के सभी i सीरीज़ के हैं। ठीक है। जनरेशन इनकी डिफरेंट डिफरेंट है, कैपेबिलिटी डिफरेंट डिफरेंट है।
तो ये सारे के सारे जितने भी मैंने अपने नाम लिए आपके सामने, इंटेल i3 है, i5 है, i7 है, i9 हाईएस्ट कैपेबिलिटी का जो है, सो ये सभी के सभी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? प्रोसेसिंग करने के लिए, जो इंटरनल कैलकुलेशंस होती है, ठीक है, लॉजिक सप्लाई होते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा थर्ड टॉपिक इसमें जो है फंक्शनिंग में, वो आता है आउटपुट। आउटपुट मीन्स कोई इन्फॉर्मेशन हमारे तक प्रेजेंट किस फॉर्म में की जाए, वो डिपेंड करता है आउटपुट डिवाइस पे, ठीक है। एक बेसिक सा आउटपुट डिवाइस हम जो देखते हैं कंप्यूटर के सिस्टम में, वो होता है हमारी मॉनिटर, या इसको हम कहते हैं स्क्रीन, राइट। कुछ भी हम काम करते हैं, हमारे तक जो उसका आउटपुट है हमें स्क्रीन पे दिख जाता है, ठीक है, बिकॉज वो कुछ भी काम हम इनपुट कर रहे हैं वो हमें डिस्प्ले होता है। चाहे हम एक्सेल फाइल के ऊपर काम कर रहे हैं, चाहे हम वर्ड फाइल के ऊपर काम कर रहे हैं, चाहे हम प्रेजेंटेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, वेब ब्राउज़र एक्सेस कर रहे हैं, किड्स की जहाँ तक बात है वो गेमिंग कर रहे हैं, सर्फिंग कर रहे हैं इंटरनेट की, एवरीथिंग इज विजिबल ऑन योर स्क्रीन। सो इट इज़ अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ योर आउटपुट डिवाइस। अदर देन दिस हमारे पास प्रिंटर्स होते हैं, ठीक है, प्लोटर्स होते हैं, ठीक है। सो अगेन दीज आर योर आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। प्रोजेक्टर हो गया। सो कॉमन क्वेश्चन कई बार एग्जामिनर ये भी पूछ लेता है, कुछ डिवाइस के नाम बता देंगे, उसमें दिए होंगे आपको ऑप्शन में, जैसे से फॉर एग्जांपल कि वो बताएंगे कि फ्रॉम द गिवन बिलो सेलेक्ट विच वन इज द अप्रोप्रिएट चॉइस फॉर द इनपुट डिवाइस, ठीक है। ऑप्शंस में आपको दे देगा एग्जामिनर, माउस दे देगा, ठीक है, कीबोर्ड दे देगा, स्कैनर दे देगा, और एक आपको दे देगा मॉनिटर या स्क्रीन। सो विच वन इज योर बेस्ट आंसर? मॉनिटर, राइट। सो जस्ट लाइक ये तो एक एग्जांपल था, हो सकता है एग्जामिनर आउटपुट डिवाइस के बारे में पूछ ले, ठीक है। सो फ्रॉम दिस टॉपिक नॉर्मली एक या दो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। फोर्थ है स्टोरेज। देखो कुछ भी प्रोसेसिंग की जाएगी वो कहीं ना कहीं स्टोर भी की जाएगी, अदरवाइज क्या होगा, उसका कुछ फन नहीं है, ठीक है। तो स्टोरेज होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आगे हम पढ़ेंगे स्टोरेज के अंदर बेसिकली हमारी जो मेमोरी है, कितने टाइप्स की मेमोरी होती है, ठीक है, अलग अलग उनका क्या क्या रोल होता है, ठीक है। कुछ बेसिकली हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है, कुछ हमारी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर कवर करेंगे, ठीक है। सो बेसिक आपने 4 पॉइंट्स याद करना है कि कौन कौन सी फंक्शनिंग होती है कंप्यूटर की। इनपुट है, उसकी प्रोसेसिंग होगी, वो आउटपुट करेगा, आउटपुट हमारी कहीं ना कहीं स्टोर होगी, राइट। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, वी आर हैविंग आर्किटेक्चर ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। बेसिक आर्किटेक्चर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, राइट। सो लेट्स सी कि देखो आपका जो पोजीशन होती है, यूज़र हमारा इस एंड पे बैठा होता है हमेशा, ठीक है, बिकॉज यू आर एट द वर्किंग एंड। बेसिकली आप कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने के लिए किसी ना किसी इनपुट डिवाइस का यूज़ करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया अभी प्रीवियस, ठीक है। सो बेसिकली वी आर हैविंग द कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, राइट। इनपुट और आउटपुट कुछ ना कुछ तो करोगे। देखो इनपुट डिवाइसेस की जहाँ तक बात है, मैंने बेसिक आपको बता ही दिया था। सो इनके थ्रू आप कुछ ना कुछ क्या करोगे, डाटा भी इनपुट करोगे, नेचुरल सी बात है, ठीक है। सो अगर मैं बताना चाहूँ कि फ्लो कैसे चलता है, जस्ट वेट, ठीक है। सो इसके अंदर बेसिकली आप ये देखिए कि जो एक हमारा एक कंपोनेंट आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, इसको हम प्रोसेसिंग यूनिट मान के चलते हैं, ठीक है, जिसको आप कह सकते हो कि जो आपका कैबिनेट है, सीपीयू जिसको कहते हैं। मोस्टली क्या होता है कि नॉर्मली उधर की बात करो तो जो एक टावर शेप का एक आपका कह लीजिए कैबिनेट होता है, उसके अंदर बेसिकली बहुत सारी चीज़ें एम्बेड होती है, ठीक है। सो उसके अंदर बेसिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा एएलयू का होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सीयू का होता है, ठीक है। फिर होता है हमारा एमयू। सो ये सारी चीज़ों से मिलकर हमारा क्या बनता है, सीपीयू, विच इज़ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कई बार सिंपल एग्जांपल, सिंपल उसने फुल फॉर्म भी पूछना हो एग्जामिनर ने, सो ही कैन सिंपली आस्क यू कि राइट डाउन द फुल फॉर्म ऑफ द सीपीयू, ठीक है। सो सिंपली उसकी फुल फॉर्म का क्या रहेगा आपको बताने में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट फुल फॉर्म। एमयू आपकी मेमोरी यूनिट है, विच कैन बी रैम और रोम, ठीक है, वोलेटाइल भी हो सकती है, नॉन वोलेटाइल भी हो सकती है, डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है, जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको ऑल टुगेदर आपस में सिंक्रोनाइज करवा के रखना, उनके अंदर प्रॉपर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करवाना, ठीक है, दैट इज द रोल ऑफ योर कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट हमारे पास आता है एएलयू, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, ठीक है। जितने भी आपका कैलकुलेशन पार्ट होगा, लॉजिक सप्लाई होंगे, कोई एक्सप्रेशन इनपुट होगी, तो सारे के सारे उसके ऊपर प्रोसेसिंग करने का काम किसका होगा, एएलयू का होगा, राइट। जब प्रोसेसिंग हो जाएगी कुछ ना कुछ उसका रिजल्ट भी जनरेट होगा, राइट। सो हम उसको कहते हैं प्रोसेसिंग रिजल्ट या प्रोसेस्ड डाटा। प्रोसेस डाटा को आप एक और नाम दे सकते हैं इंफॉर्मेशन। एग्जामिनर कई बार ये सिंपल क्वेश्चन भी पूछ सकता है, व्हाट इज द नेम गिवन टू द प्रोसेस डाटा, तो सिंपल ऑप्शन उसमें दे देगा इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इज योर राइट आंसर, राइट।
सो प्रोसेसिंग का जो रिजल्ट है किसी ना किसी आउटपुट डिवाइस पे वो डिस्प्ले भी करेंगे, जैसे मॉनिटर, एलईडी, प्रिंटर, ठीक है। सो आउटपुट बेसिकली आपका क्या शो करता है, फाइनल प्रोसेस्ड डाटा और इन्फॉर्मेशन। सो फाइनल प्रोसेस्ड डाटा आपके सामने आएगा आउटपुट की फॉर्म में, ठीक है। सो बेसिकली यूज़र इनपुट देता है, यूज़र को पता भी नहीं होता कि अंदर की प्रोसेसिंग कैसे हो रही है। मैंने आपको बताया कि कौन कौन से कंपोनेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोसेसिंग करवाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, स्टोरेज किसके अंदर होती है, और यूज़र फाइनली उसको कैसे व्यू कर सकता है, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका आर्किटेक्चर का जो टॉपिक है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो नॉर्मली आप इसमें से एक्सपेक्ट कर सकते हैं ज़्यादा नहीं तो देखो 1 और यू कैन से कि 2 मार्क्स का कम से कम इसमें से आपका रहेगा, ठीक है। लेट्स डिस्कस समथिंग इन डिटेल कि इनपुट डिवाइस क्या होती है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। इट इज़ यूज फॉर एंटरिंग द डाटा और यू कैन से इंफॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। सो एग्जांपल्स हैं कि कीबोर्ड हो सकता है जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, माउस हो सकता है, पेन ड्राइव हो सकती है, योर स्कैनर, ठीक है। जॉयस्टिक बेसिकली गेमिंग डिवाइस है, ठीक है। योर टच स्क्रीन, आजकल जितने भी आपकी जो सेंसिटिव स्क्रीन आ रही है, टच सेंसिटिव है, वो भी एक इनपुट डिवाइस का काम करती हैं। लाइट पेन हो जाते हैं जिसके थ्रू हम स्क्रीन, जो टच सेंसिटिव डिवाइस है उसको हम ऑप्शंस को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। ट्रैक बॉल होती है। MICR, ये जो आपका क्वेश्चन है ये बेसिकली रिपीटेड क्वेश्चन तो नहीं कह सकते, जो पिछले कुछ सालों के अंदर जो PGT का कंप्यूटर साइंस का टेस्ट कंडक्ट हुआ है, बट पूछा इंटरेक्टली ये जाता है कि जो बैंकिंग के अंदर जो एक इनपुट डिवाइस यूज़ की जाती है जिसके अंदर जो चेक्स वगैरह इशू किए जाते हैं, उसके अंदर एक कोड होती है, उसको रीड करने के लिए किसका यूज़ करते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज़ योर MICR, ठीक है। सो ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, राइट। ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR के नाम से जाते हैं, या बार कोड रीडर, ठीक है। सो एग्जामिनर किसी भी टाइप से क्वेश्चन पुट कर सकता है, कुछ एक नाम दे दिए जाएंगे, उनमें से पूछेगा कि सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट इनपुट डिवाइस, ठीक है। सो एक जो होगा आपका करेक्ट होगा, बाकी सारे इनकरेक्ट होंगे, ठीक है। आप इनमें से देखो, इनके बाहर कुछ नहीं आ सकता। जो आपके सामने स्क्रीन में इस समय दिखाए गए नाम हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनके बाहर कोई इनपुट डिवाइस जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो नहीं बनती, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है आपका प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। प्रोसेसिंग यूनिट क्या करता है, CPU एग्जीक्यूट कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस एंड गिव द डिजायर्ड रिजल्ट टू द आउटपुट डिवाइस, ठीक है। मैंने बताया था प्रीवियसली अभी आपको आर्किटेक्चर के थ्रू कि प्रोसेसिंग हमारी बेसिकली किस में होती है, CPU के थ्रू होती है। उसके अंदर हमारा अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट आ जाता है, जो प्रोसेसिंग अरिथमेटिक है, लॉजिकल है, एक्सप्रेशंस है, उनको सोल्व करता है। कंट्रोल यूनिट होगी आपकी, मेमोरी यूनिट होगी जो डाटा को अपने अंदर सेव करता है। स्टोरेज डिवाइस आप कह सकते हो, विच कैन बी एक्सटर्नल और इंटरनल, वोलेटाइल भी हो सकती है, नॉन वोलेटाइल भी हो सकती है, राइट। सो द प्रोसेसिंग पार्ट टेक प्लेस इन द CPU, राइट। और फिर फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है कि CPU की आपकी फुल फॉर्म क्या है। सो इट्स वेरी सिंपल, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, राइट। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं, हमारा आउटपुट यूनिट। इट मेक्स प्रोसेस डाटा अवेलेबल टू द यूज़र। सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश की जा रही है इन हैंड रिटन नोट्स के थ्रू आपके तक, ताकि आपको एक बेसिक क्लैरिटी हो जाए टॉपिक की। भाई एग्जामिनर अगर पूछता है तो हमें उसका बेसिक जरूर क्लियर होना चाहिए, राइट। एग्जाम्पल की बात करो, वी आर हैविंग मॉनिटर, LCD, LED, राइट, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर और प्रोजेक्टर। सो ऑल दीज आर योर एग्जाम्पल्स ऑफ योर आउटपुट डिवाइस, राइट। सो आउटपुट डिवाइस मैंने बताए आपको कुछ एक नाम, जैसे मॉनिटर है, स्क्रीन के अंदर जो आप देख पाते हैं रिजल्ट आता है आपके सामने, ठीक है। सो इट इज़ अ आउटपुट डिवाइस, ठीक है। LCD है, LCD जो एक स्क्रीन आजकल फेमस है, उससे मतलब आप कह लीजिए, बट नाउ अ डेज इट हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय योर LEDs को भी रिप्लेस किया जा चुका है OLEDs के द्वारा, ठीक है। सो LCD की अगर फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, राइट। LED जो करंट में चल रहा है, डेट इज़ योर लाइट एमिटिंग डायोड का यूज़ हुआ उसके अंदर, ठीक है। प्रिंटर्स की जहाँ तक बात है, बहुत सारे प्रिंटर्स भी हैं आज की डेट में, ठीक है। सो इनमें से भी जो क्वेश्चंस बनते हैं वी विल डिस्कस आफ्टर सम टाइम। स्पीकर बेसिकली एक आउटपुट डिवाइस है, साउंड आप सुन पाते हो। प्लॉटर एक फ्लैक्स वगैरह को प्रिंट करने के लिए, बड़ी बड़ी जैसे आप देखते हैं कई बार कोई नेता लोग आ रहे हैं, कोई शहर में कहीं सत्संग होना है, तो एक बहुत बड़े बड़े बैनर से जो आप छपे देखते हैं वो प्लॉटर की हेल्प से ही प्रिंट किए जाते हैं, ठीक है। प्रोजेक्टर्स आपका हो गया, जैसे आप देखते हैं मूवी थिएटर्स के अंदर जाके जब आप PVRs में जाते हैं, मूवीज़ देखते हैं। सो बेसिकली क्या होता है, एक डिस्प्ले होती है, एक बड़ा पर्दा होता है, उसके ऊपर प्रोजेक्टर से पीछे से एक लाइट थ्रो करी जाती है ताकि आपको वो लाइवलीनेस दिखाई जा सके, ठीक है।
सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ बेस्ट एग्जांपल ऑफ योर आउटपुट डिवाइस, ठीक है। विदाउट हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर एवोल्यूशन यू कैन नॉट इमेजिन कि आज का जो कंप्यूटर है वो कैसे आया और प्रीवियस उसका जो बेस था वो क्या था, ठीक है। सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इस साल रिपीट होना चाहिए, पिछले से पिछले साल भी रिपीट हुआ था, सो होपफुली इस साल भी रिपीट होगा ही होगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट अवर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर एवोल्यूशन, राइट। सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इनको किसने इन्वेंट करा था, ठीक है। इन्वेंटर कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे, किस साल में उन्होंने करा था, और बेसिकली उनकी क्या कुछ एप्लीकेशंस थी, ठीक है। सो लेट फर्स्ट डिस्कस द इन्वेंशन नेम इज़ अबैकस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वेंटर जो थे बेसिकली इसके बिलोंग करते थे चाइना से, राइट। ओके, सो इन्होंने 16 सेंचुरी में इसको इन्वेंट करा था और ये फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस हमारी मानी जाती है, ठीक है, अबैकस, ठीक है। हो सकता है एग्जामिनर पूछ ले फर्स्ट हमारा जो कैलकुलेटिंग डिवाइस था, मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस, उसका नाम क्या था, आप बता पाएंगे, अबैकस, राइट। सेकंड उसको फॉलो करते हुए हैविंग अ नेपियर जोन्स, राइट, नेपियर बोन्स। सो एज फ्रॉम द नेम इट्स वेरी क्लियर कि जो उन्होंने इन्वेंशन करी थी अपने नाम से ही उसको उन्होंने इन्वेंट किया था। सो इन्वेंटर का नाम है जॉन नेपियर, ठीक है। 1617 में इन्होंने इसको इन्वेंट किया था और इसका जो बेसिक काम था मल्टीप्लिकेशंस वगैरह परफॉर्म करना नंबर्स के ऊपर, ठीक है। सो इट्स वेरी इजी, आप इजीली याद कर पाओगे कि जॉन नेपियर ने नेपियर्स बोन्स को करा था इन्वेंट, 1617 में करा था, और केवल मल्टीप्लिकेशन जो नंबर्स पे की जाती है उसके लिए, राइट। थर्ड है बच्चों पैस्कलाइन, ठीक है, इसका इन्वेंटर का नाम इसमें छुपा ही हुआ है, ब्लेस पास्कल, उन्होंने करा था। सो मोस्टली जितने भी आजकल देखा हो आपने, हम पढ़ते हैं जितने भी इन्वेंशंस हो चुकी हैं हमारे, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हो, कंप्यूटर इंडस्ट्री में हो, साइकोलॉजी में हो, किसी भी फील्ड में हो, तो मोस्टली उसके अंदर जो इन्वेंटर्स हैं अपना नेम कहीं ना कहीं यूज़ करते ही करते हैं, ठीक है। सो पैस्कलिन वॉज डेवलप बाय ब्लेस पास्कलिन, पास्कल ने करी थी, सॉरी, और इसका जो ईयर ऑफ इन्वेंशन था वो था 1642 एंड इट इज़ अ फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग डिवाइस, राइट। सो ये जो थी ये सबसे पहली एडिंग डिवाइस मानी गई थी, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन आप समझ पा रहे हैं कि क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन मीन सिंपली आप उस चीज़ को, प्रोडक्ट की बात की जा रही है, ठीक है, सिंपली आप उस चीज़ को गुना कर रहे हो, ठीक है, ठीक है, डेट इज़ योर मल्टीप्लिकेशन। एडिशन आप समझ पाते हो कि सिंपली हम उसके सम की बात कर रहे हैं, राइट। सो ये आपकी फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन थी पैस्कलाइन। आप कह लीजिए फोर्थ इन्वेंशन, हम टाइमलाइन के हिसाब से चले, वी आर हैविंग एनालिटिकल इंजन एंड योर डिफरेंस इंजन, ठीक है। चार्ल्स बेबेज ने इसको डेवलप करा था और इसका जो इन्वेंशन ईयर था 1834 में इन्होंने इसको डेवलप करा था, राइट। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आ सकता है, फादर ऑफ योर मॉडर्न कंप्यूटर, ठीक है, जो फादर माने गए हैं, जो कंप्यूटर के जनक माने गए हैं आपके, उनका नाम बताइए, ठीक है। तो उनका नाम आपने याद रखना है कि फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर इज चार्ल्स बेबेज, राइट। ये क्वेश्चन है जो एग्जामिनर मोस्टली पूछ ही लेता है, ठीक है। सो यू हैव टू रिमेंबर कि एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन जो बनाया था चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। चार्ल्स बेबेज ने कब बनाया था, 1834 में बनाया था। और इसका जो इनको एक उपाधि दी गई थी वो दी गई थी फादर ऑफ कंप्यूटर, राइट। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट आता है इनाइक, ठीक है। एनाइक स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, राइट। सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना गया है, ठीक है। फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो यू हैव टू रिमेंबर कि इसकी इन्वेंशन हुई थी 1950 में हुई थी और इसको बनाने वाले जो थे जेपी एकर्ट एंड जेडब्ल्यू मोस्टली ने इनको बनाया था, ठीक है। दो पर्सन इन्वॉल्व थे, उनका नाम था जेपी एकर्ट एंड जेडब्ल्यू मोस्टली। देखो सीधी सी बात है, जो 16वीं सेंचुरी में आए थे वो आए थे आपके अबैकस, नेपियर जो बोन्स एंड पैस्कलिन, ठीक है। साथ साथ आपको याद भी करवाया जा रहा है ताकि आपको रिवीजन लेते समय दिक्कत ना आए, ठीक है। नोट्स की जहाँ तक बात है, हम आपको कोशिश करेंगे कि जो कमेंट सेक्शन है उसमें एक लिंक शेयर कर देंगे जिसको आप क्लिक करके हमारे ड्राइव से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सो तीन ही इन्वेंशन थी जो 16 सेंचुरी में आई थी, ठीक है। उसके बाद बात करो तो वी आर हैविंग योर एनालिटिकल इंजन, ठीक है, एंड डिफरेंस इंजन जो 18 सेंचुरी में आया था, 1834 में आया था, ठीक है। सो
इसी वजह से इनको फादर ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है। उसके बाद जो इनायक था और एडसेक था वो आए थे डियर आपके 19th सेंचुरी में, ठीक है। सो इनायक एंड एडसेक, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। जहाँ तक रही इनायक की बात, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था हमारा, ठीक है। इनायक इज ऑल्सो, इनायक को हम और किस नाम से जाते हैं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, राइट। नेक्स्ट है वी आर हैविंग एडसेक, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इसको इन्वेंट किसने करा था, जॉन वॉन न्यूमैन ने इसको इन्वेंट करा था, राइट। सो इसका इन्वेंशन का ईयर था 1946 से लेकर 52 तक का, एंड इट वाज द फर्स्ट कंप्यूटर विच प्रोवाइड स्टोरेज कैपेसिटी, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट कंप्यूटर था जिसने हमें स्टोरेज कैपेसिटी प्रोवाइड करी थी, राइट। देखो नेक्स्ट है हमारा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, राइट। सो कंटिन्यूइंग आवर टॉपिक, लेट्स मूव फॉरवर्ड। जनरेशन्स जो थी, आज जो हमारी जनरेशन है वो बिल्कुल ही रिफाइंड है, उसके ऊपर भी आप देख पा रहे हो कि अभी भी काम चल रहा है, ठीक है। सो फिफ्थ जनरेशन का जो कंप्यूटर है वो बहुत ही फास्ट है, जो प्रेजेंट की बात करूँ मैं, ठीक है। बट हमने देखना होता है कभी भी जब भी कोई इन्वेंशन होती है हिस्ट्री में, तो कहाँ से स्टार्टिंग होती है, बिकॉज हिस्ट्री में से कम एग्जामिनर कभी ना कभी आपसे क्वेश्चन पुटअप करता ही करता है, ठीक है। सो लेट स्टार्ट फ्रॉम द जनरेशन की कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ था, कौन सी लैंग्वेज का यूज़ हुआ था और उनका एग्जाम्पल्स क्या कुछ है, ठीक है। सो फर्स्ट जनरेशन की बात करें, वी आर हैविंग अ वैक्यूम ट्यूब्स जो आए थे, उसके अंदर मशीन लैंग्वेज का यूज़ हुआ था। मशीन लैंग्वेज से आप अंडरस्टूड कर पा रहे हो कि हम किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। मशीन लैंग्वेज की डियर जहाँ तक बात है, मशीन लैंग्वेज में बेसिकली दो ही आपके डिजिट्स आते हैं, एक तो आता है डियर जीरो और एक दूसरा क्या आता है आपका वन, ठीक है। सो ये आपने याद रखना कि जीरो और वन की बात हो रही है। मशीन लैंग्वेज का मतलब क्या, कंप्यूटर जो अंडरस्टैंड कर पाते हैं, राइट। एग्जाम्पल की जहाँ तक बात है, आपका इनायक है, एडवेक है, यूनिवेक है, राइट। अभी हमने डिस्कस कर रही थे कि इनायक और आपका एडसेक कब इन्वेंट हुआ था, कि इन्होंने उसको इन्वेंट करा था और इसको किस नाम से जाना जाता था। इनायक आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर के नाम से जाना जाता था। एडसेक जो था कंप्यूटर विच प्रोवाइड स्टोरेज कैपेसिटी, पहला था, राइट। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सेकेंड जनरेशन के अंदर क्या आए थे, ट्रांजिस्टर्स आ गए थे, असेंबली लैंग्वेज का यूज़ हुआ था, राइट। और आपका जो फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा यूज़ हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है कि हमारा जो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था कौन सी जनरेशन में था, ठीक है। सो इसका आंसर भी आपके साथ हम अभी डिस्कस करेंगे डिस्कशन होने के बाद, ठीक है। ये टॉपिक ख़त्म होते ही आपको बताएंगे इसका आंसर। आप भी तब तक सोचिए कि जो फर्स्ट हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम था कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर्स में इस्तेमाल हुआ था, राइट। ट्रांजिस्टर्स बेसिकली जो हमारे थे असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे, उनके अंदर जो लैंग्वेज की जहाँ तक बात है, ठीक है। सो इसका बेस्ट एग्जांपल है आई बी एम 1401 एंड 1620, आई बी एम 1401 और 1620। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करेंगे, वी आर हैविंग इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको आईसी के नाम से भी जानते हैं। एग्जांपल है लैंग्वेज सॉरी जो इन्होंने इस्तेमाल करी थी उसका नाम था फोर्ट्रन, राइट। और इसका जो एग्जांपल था वो था PDP-8, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो जनरेशन है डेट इज़ योर फोर्थ जनरेशन, राइट। और फोर्थ जनरेशन के अंदर आईसी की जहाँ तक बात है वो एडवांस थी, डेट इज लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट थी। और VLSI थी, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। इसके अंदर भी हाई लेवल लैंग्वेज जो यूज़ हुई थी, ओरेकल थी, SQL थी, C++, जावा, ये सारी लैंग्वेज का यूज़ होना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। इसका जो उदाहरण है वो है PDP-2। और हमारा जो फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है वो यूज़ करते थे अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट वाली टेक्नोलॉजी का। और बेसिकली आपका जो AI का कंसेप्ट है वो इसी जनरेशन के अंदर आया था, ठीक है। सो ये हमने डिस्कस करी थी जनरेशन्स, और आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हमारी किस जनरेशन के अंदर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ हुआ था, ठीक है। सो चलिए देखते हैं कि कौन सी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल हुआ था। मैंने अभी क्वेश्चन पुट करा था। सो कुछ एक व्यूअर्स का सही जवाब मिला है हमें कमेंट सेक्शन में कि इट्स अ थर्ड जनरेशन। सो चलिए डिस्कस करते हैं। फ्रॉम द थर्ड जनरेशन योर ऑपरेटिंग सिस्टम्स वर डेवलप।
ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्या होते हैं अभी आपको बताते हैं। इंडिविजुअल जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स ओनर्स थे, उन्होंने सिस्टम सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है, जिससे हम इजीली प्रोग्राम्स रन कर पाते थे, और ऑपरेटिंग सिस्टम ने वहीं से जन्म लिया था। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली एक आप कह लीजिए सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है दैट मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सिस्टम रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड द टूल्स दैट एप्लीकेशंस नीड टू ऑपरेट, ठीक है। सो बेसिकली जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एक आप कह लीजिए सिस्टम सॉफ्टवेयर है, राइट, जो मैनेज करता है कंप्यूटर का हार्डवेयर एंड जितने भी अदर सिस्टम रिसोर्सेज है, चाहे वो इनपुट आउटपुट डिवाइस है, चाहे आपका मदरबोर्ड है, चाहे आपका प्रोसेसर है। सो हर एक चीज़ को कौन कंट्रोल करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। और एक बहुत बढ़िया एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प से हम जितने अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, चाहे वो MS ऑफिस के हैं, चाहे वो ओपन सोर्स के हैं, चाहे वो ब्राउजिंग है, चाहे वो गेमिंग है, किसी भी आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ये जो थर्ड जनरेशन का पीरियड था 1965 से लेकर 1971 तक था, राइट। और इसके अंदर जो बेसिक चेंज हुआ था, ट्रांजिस्टर्स की बजाय मैंने आपको बता भी दिया है आईसीज का इस्तेमाल हुआ ट्रांजिस्टर्स की जगह, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल हुआ, राइट। सो बेसिकली जो आईसी का हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, भाई आईसी का इन्वेंशन किसने किया था, जैक किल्बी ने करा था, राइट। सो ये आपका था कि किस जनरेशन में हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम आए थे, राइट। सो इट इज़ अ थर्ड जनरेशन। लेट्स मूव ऑन, ठीक है। अब कुछ एक सिंगल लाइनर्स है जो आपसे पूछे जा सकते हैं, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, राइट। सो व्यूअर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन लाइनर्स जो बात हो रही थी आपसे, फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 इन 1971 को किसने डेवलप किया था, ठीक है। सो यू हैव टू रिमेंबर द नेम टेड होफ, राइट। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम फर्स्ट टाइम यूज इन कौन सी जनरेशन में होता है, देखो सेकेंड जनरेशन में क्या था, बेसिकली हमारे ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल हुआ था, ठीक है। सो असेंबली लैंग्वेज के अंदर कह सकते हैं कि जो माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होते थे उसके अंदर निमोनिक्स यूज़ होते थे, ठीक है। जैसे कि आज की डेट में अगर आप बात करो तो एक्सेल के अंदर हमारे फंक्शंस यूज़ होते हैं, सम के लिए, डिवीज़न के लिए, कोई भी हमने आप कह लीजिए कि एक्शन परफॉर्म करना है, सो वी आर हैविंग अ डिफाइंड फंक्शंस। तो उसके अंदर हमारा जो असेंबली लैंग्वेज थी उसके अंदर हमारे निमोनिक्स कोड यूज़ होते थे, ठीक है। सो अगर एग्जामिनर पूछता है कि जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम की बात करें कौन सी जनरेशन में आए थे, तो ये जो सेकंड जनरेशन जो हाई लेवल लैंग्वेज चीज़ का यूज़ हुआ था, GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम आए थे, वो आए थे आपके थर्ड जनरेशन एंड ऑनवर्ड्स, ठीक है। सो नेक्स्ट है कीबोर्ड माउस यूज एज अ इनपुट डिवाइस, कौन सी जनरेशन में देखो काम हुआ था इनका स्टार्ट, थर्ड जनरेशन में, ठीक है। देखो कीबोर्ड माउस हमारे थर्ड जनरेशन में आए थे, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा सेकंड जनरेशन में आया था। इंटेल का जो माइक्रो प्रोसेसर था 4004, ठीक है, वो आया था 1971 में, और इसको इस्तेमाल किया था टेड होफ ने, राइट। मल्टी प्रोग्रामिंग का जो कंसेप्ट हुआ था फर्स्ट टाइम, वो कौन सी जनरेशन में यूज हुआ था डियर, ये हुआ था थर्ड जनरेशन में, ठीक है। फोर्ट्रन जो एक हाई लेवल लैंग्वेज थी उसका इस्तेमाल कौन सी जनरेशन में होता है, हाई लेवल लैंग्वेज में, और इसका जो फुल फॉर्म बैठता है वो है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, राइट। सो ये भी एक प्रोग्रामिंग की हाई लेवल लैंग्वेज है। सो ये कुछ सिंगल लाइनर्स है। अब आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, राइट। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स में क्या बताया गया, चलिए देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द वर्किंग प्रिंसिपल, ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल के बेस के ऊपर कंप्यूटर को कौन कौन सी कैटेगरीज में डिवाइड किया है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आता है डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है। सो इट इज़ यूज्ड डाटा इन द बाइनरी फॉर्म, ज़ीरो और वन, एंड प्रोसेस डाटा, ठीक है। सो बेसिकली आप जो कह सकते हो कि जो डिजिटल डाटा होता है हमारा किस फॉर्म में होता है, बाइनरी फॉर्म में होता है, ठीक है, आइदर ज़ीरो की फॉर्म में होगा या वन की फॉर्म में होगा, ठीक है। और जो प्रोसेसिंग होती है, जो फाइनल रिजल्ट आता है, वो भी हमारा डिस्प्ले होता है ग्राफिकल इंटरफेस की हेल्प से, यूज़र इंटरफेस की हेल्प से। बट हमारा जो एक्चुअल डाटा होता है वो ज़ीरो और वन की फॉर्म में ही होता है, ठीक है। सेकंड होता है हमारा एनालॉग। एनालॉग से क्या समझते हैं, इट यूज डाटा इन एनालॉग फॉर्म, ठीक है, एनालॉग फॉर्म के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, बट इट्स एक्यूरेसी इज नॉट बेटर देन डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर डियर एक कह लीजिए कि आपका वर्क तो करते हैं, बट एक्यूरेसी की जहाँ तक बात है, इट्स नॉट बेटर देन द डिजिटल कंप्यूटर, राइट। डिजिटल कंप्यूटर की एक्यूरेसी ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट आता है हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है, इट इज़ अ कंबाइंड फीचर ऑफ बोथ, जिसके अंदर जो फीचर्स है दोनों हमारे डिजिटल और एनालॉग के कंबाइन एग्जिस्ट करते हैं, राइट। सो ये था आपका ऑन द बेसिस ऑफ
वर्किंग प्रिंसिपल के बेसिस के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ साइज। साइज के बेसिस के ऊपर हम कैसे कंप्यूटर्स को डिवाइड करते हैं, चलिए देखते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट है हमारा सुपर कंप्यूटर। सो सुपर कंप्यूटर एज द नेम सजेस्ट कि सुपर वर्ड आ रहा है, सुपर का मतलब क्या होता है, फास्टेस्ट। ठीक है, एंड द मोस्ट एक्सपेंसिव मशीन जिसको आप कह सकते हो। ठीक है, और इसका यूज़ बेसिकली जो आम पर्पस के लिए नहीं होता, ये एक स्पेसिफिक टास्क के लिए बनी होती है। जैसे मान लो कि हमने वेदर फोरकास्टिंग करनी है। ठीक है, उसके अंदर आपका जो है आप कह सकते हैं कि सुपर कंप्यूटर्स का इस्तेमाल होता है। ठीक है, जो वेदर फोरकास्टिंग या कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम होता है, जो साइंटिस्ट होते हैं बेसिकली, सो इनका मेन काम क्या होता है कि ऐसे हाई स्पीड कंप्यूटर का यूज़ करना जिससे उनका जो वर्क है इजीली और एफिशिएंटली कम टाइम में हो सके और एक्यूरेसी काम में आ सके। ठीक है, योर आप कह सकते हैं कि इट इज़ अ सुपर कंप्यूटर जो इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, और जो स्पीड होती है इन कंप्यूटर्स की, सुपर कंप्यूटर्स की, वो मेज़र करी जाती है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्लॉप्स के अंदर। ठीक है, फ्लॉप का मतलब क्या होता है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। ठीक है, और ये मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर है एज कम्पेयर टू द अदर कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। इट इज़ नथिंग, इट इज़ यूज्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन चाहते हैं, आप कह सकते हैं बैंक्स के अंदर, इंश्योरेंस कंपनीज, टू प्रोसेस द लार्ज नंबर ऑफ द इंस्ट्रक्शंस और ट्रांजेक्शन्स ऑनलाइन। जितने भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स के लिए इस्तेमाल होने वाले कंप्यूटर हैं, या बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर जो कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होते हैं जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करना है, वहाँ आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का यूज़ होता है। ठीक है, और इनके अंदर मेनली आप कह सकते हैं 100 से ज़्यादा यूज़र्स एट द सेम टाइम काम कर सकते हैं। ठीक है, राइट, कि ये जो कंप्यूटर होते हैं इनके अंदर मोर देन 100 यूजर्स एट द सेम टाइम काम कर सकते हैं, और ये मल्टी प्रोसेसर और मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, थर्ड आता है आपका मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर आर डिजाइन टू सपोर्ट मोर देन वन यूजर एट अ टाइम, दे आर स्मॉलेस्ट इन साइज, कॉस्ट इसकी कम होती है, फास्टर होते हैं देन मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, एक हमारा कैड कम एप्लीकेशन होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, वो भी हम मिनी कंप्यूटर में यूज़ कर सकते हैं। ये सर्वर्स पे भी यूज़ हो सकते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क में। ठीक है, लेकिन इसकी कैपेबिलिटी जो होती है मेन फ्रेम के रिस्पेक्ट में बहुत कम होती है। ठीक है, इसका जो बेस्ट एग्जांपल है आपका PTP2। बेसिक पार्ट में कवर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है माइक्रो कंप्यूटर। इट इज़ अ सिंगल माइक्रो प्रोसेसर एंड सिंगल यूज़र डिज़ाइन फॉर परफॉर्मिंग द बेसिक ऑपरेशन लाइक स्मॉल बिजनेस एप्लीकेशन। ठीक है, इसके अंदर सिंगल माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ होता है, कहने का मतलब जो सिस्टम में एम्बेड आता है केवल उसी का यूज़ होता है। दैट्स वाई इट इज़ नेम्ड एज सिंगल माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, स्मॉल बिजनेस एप्लीकेशंस में, ठीक है, आप कह लीजिए गेम्स को खेलने में। ठीक है, इट्स CPU इज माइक्रो प्रोसेसर, द फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर बिल्ट इन 8 बिट के ऊपर इस्तेमाल हुआ था। जो माइक्रो प्रोसेसर बना था वो 8 बिट वाला था। ठीक है, इसके जो बेस्ट एग्जांपल है आपके लैपटॉप है, डेस्कटॉप्स हैं। ठीक है, PDA है जो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स कहते हैं। ठीक है, टैबलेट्स कह लीजिए। ठीक है, दीज आर द एग्जांपल ऑफ योर माइक्रो कंप्यूटर। एक क्वेश्चन जो निकल के है इसके अंदर इंपॉर्टेंट, वो सुपर कंप्यूटर की स्पीड के रिलेटेड है। ठीक है, और वो मेजर की जाती है फ्लॉप्स में। फ्लॉप्स का फुल फॉर्म पूछी जा सकती है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। ठीक है, ये ऑन द बेसिस ऑफ साइज थे आपके। नेक्स्ट है कि इनपुट डिवाइस वगैरह के संबंधित की किसने किसको डेवलप किया था, देखते हैं। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वैसे तो कवर हो चुके हैं। इनपुट डिवाइस आप जानते हैं कि इज़ अ हार्डवेयर और द पेरिफेरल डिवाइस यूज टू सेंड डाटा टू द कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर को डाटा प्रोवाइड करने के काम आता है। ठीक है, इनपुट डिवाइस। ठीक है, फर्स्ट इनपुट डिवाइस हमारी कीबोर्ड, इसको इन्वेंट किया था क्रिस्टोफर शोल्स ने 1868 के अंदर। ठीक है, याद रखने वाली बात है। ठीक है, नेक्स्ट आया था हमारा माउस, इन्वेंट किया था डोगलस एंगलबर्ट ने 1964 में। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके यहाँ से निकल के आते हैं। ठीक है, एग्जामिनर पूछ सकता है कि भी दो पॉपुलर इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड एंड माउस, उसको इन्वेंट किसने करा था। इट वाज इन्वेंटेड बाय क्रिस्टोफर शोल्स इन 1868। ठीक है, माउस को इन्वेंट करता डोगलस एंगलबर्ट ने 1964 के अंदर। ठीक है डियर, जॉयस्टिक्स का देखो, बेसिकली जो आजकल किड्स होते हैं, ठीक है, वो वीडियो गेम्स जो खेलना पसंद करते हैं टीवी के साथ सेट करके, उसके अंदर यूज़ होता है। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। राइट पेन बेसिकली पॉइंटिंग डिवाइस होती है, जैसा पेन होता है हमारा। ठीक है, टैबलेट्स आप लोगों ने देखा ही है बेसिकली। ठीक है, जो एक कह लीजिए लाइट वेट होता है,
एक नॉर्मल स्क्रीन साइज से बड़ा होता है, ठीक है, और सेम फंक्शनैलिटी होती है जो आपके एक मोबाइल फ़ोन की होती है, ठीक है। ट्रैक बॉल है, स्कैनर्स है। स्कैनर्स आपको बताया था कि स्कैन करने के काम आता है पेजेस को या पेपर को, और उसको इनपुट कर दिया जाता है कंप्यूटर के स्क्रीन में, ठीक है। नेक्स्ट आता है MICR, ठीक है, मैंने बताया था इसकी फुल फॉर्म क्या, मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर इनपुट डिवाइस, ठीक है। OCR है ऑप्टिकल कार्ड रीडर आपका, BCR है बारकोड रीडर, और OMR है ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है। ये चीज़ होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं आउटपुट डिवाइस की तरफ। तो डियर, इसको जल्दी करवाने का मतलब ये है कि ये चीज़ें रिपीटेड है, बट आपको एक बारी रिव्यू करवाने के लिए इसको बीच बीच में ऐड किया गया है, ठीक है। मॉनिटर का इस्तेमाल आप आउटपुट डिवाइस के लिए करते हैं। LCD स्क्रीन्स होगी, LEDs है, आपका स्पीकर्स है, प्लॉटर्स मैंने बताया था, जितने बड़े बड़े आपके होर्डिंग्स होते हैं, फ्लैक्सी छपते हैं, वो प्लॉटर्स की हेल्प से छपते हैं। प्रोजेक्टर एक जैसे बेस्ट एग्जांपल है, कभी भी आपने देखा हो सिनेमा हॉल्स के अंदर आप मूवी देखने जाते हैं मल्टीप्लेक्सिस के अंदर, तो वहाँ पे जो थिएटर होता है वहाँ पे एक बहुत बिग एक स्क्रीन होती है जिसको बड़ा पर्दा भी कहते हैं, ठीक है। और पीछे से एक लाइट डिस्प्ले होती रहती है कंटिन्यूसली ऊपर। सो विच इज़ अ नथिंग बट अ प्रोजेक्टर, राइट। नेक्स्ट होता है हमारा प्रिंटर जो रूटीन में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। सो इसके अंदर एक क्वेश्चन जो निकल के आया है वो आया है, माउस किसने डेवलप किया था, डॉगलस एंगलबर्ट ने किया था 1964 में, और क्रिस्टोफर शोल्स ने 1868 के अंदर कीबोर्ड आपका यूज़ करा था, ठीक है। ये आपकी टेक्स्ट इनपुट डिवाइस है, ये आपकी पॉइंटिंग डिवाइस है, राइट। सो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कितने टाइप्स के आपके प्रिंटर होते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर डियर, एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं, इन दिस प्रिंटर हैमर स्ट्राइक अगेंस्ट द पेपर थ्रू द रिबन। एक आपने देखा हो, अगर प्रिंटर इस्तेमाल आपने कभी भी किया हो तो एक रिबन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो उसके अंदर एक हैमर लाइक शेप्ड का एक कह लीजिए हैंडल होता है जो कि आपका स्ट्राइक करता है अगेंस्ट द पेपर थ्रू द रिबन, ठीक है। सो इसके जो बेस्ट एग्जांपल्स है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला है डॉट मैट्रिक्स, देन वी आर हैविंग अ डेजी व्हील, देन वी आर हैविंग अ ड्रम, देन वी आर हैविंग अ लाइन प्रिंटर, ठीक है। सिंपली आपको याद रखना है कि जो इम्पैक्ट प्रिंटर है उसके एग्जांपल जो है ट्रिक है DTTL, ठीक है। 3 है देन L, ठीक है। डेजी व्हील है, डॉट मैट्रिक्स है वो भी D से, ड्रम है वो भी D से, और आपका डास्ट है लाइन प्रिंटर, ठीक है। एक पिक्चर आई थी ना DDLJ, आप बड़े उसके फैन है, सभी फैंस हैं उसके, ठीक है। सो उसको ही याद रख लेना दिमाग में कि आपका इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल क्या है, ठीक है। उसमें 2D थे और L था, ठीक है। तो आपने इसमें 3D याद रखने हैं, डेजी व्हील है, ड्रम है, और आपका डॉट मैट्रिक्स है, ठीक है। L से आपका लाइन प्रिंटर है। सेकंड आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, इन दिस प्रिंटर हैमर डज नॉट स्ट्राइक अगेंस्ट द पेपर थ्रू द रिबन। इसमें स्ट्राइक नहीं करता। रूटीन में जो आप लोग देखते हैं आपके लेज़र प्रिंटर है, इंकजेट प्रिंटर है, थर्मल प्रिंटर्स है, वो सारे आपके एग्जांपल हैं इम्पैक्ट प्रिंटर के, ठीक है। फंक्शनल यूनिट की बात करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा ALU, दिस यूनिट इज़ यूज फॉर परफॉर्मिंग आपका जो कह लीजिए जो अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं कंप्यूटर के अंदर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, दिस यूनिट एक्ट लाइक द आप कह लीजिए सुपरवाइजर, सीइंग दैट थिंग्स आर डन इन अ प्रॉपर फैशन, ठीक है। कंट्रोल करके रखना, हर कंपोनेंट को सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करना, ठीक है। बेसिकली आप कह लीजिए कि फंक्शनिंग किसी भी आपकी जो पार्ट्स हैं जो कंप्यूटर के अंदर यूज़ हो रहे हैं आपके CPU के अंदर, वो प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हर चीज़ को डिटेक्ट करने का काम किसका होता है, कंट्रोल यूनिट का होता है, ठीक है। नेक्स्ट होती है आपकी मेमोरी यूनिट। दिस यूनिट इज़ यूज एज अ स्टोरेज डिवाइस, ठीक है, दैट स्टोर इंफॉर्मेशन इन द कंप्यूटर, राइट। कितने टाइप की स्टोरेज डिवाइस होती हैं अभी पढ़ेंगे हम, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी यूज फॉर सेविंग द डाटा एंड द इंफॉर्मेशन इन द कंप्यूटर, ठीक है। कितने टाइप्स की हमारी मेमोरी होती है आपको मैंने बताया था कि इट्स ऑफ 2 टाइप्स ओनली। एक तो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है विच इज वोलेटाइल, मीन्स जब तक हम उस पर काम करें तब तक वो एक्टिव है, उसके बाद वो इनएक्टिव हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट ईयर हमारा आता है प्राइमरी मेमोरी कितने टाइप की होती है, चलिए देखते हैं। प्राइमरी मेमोरी, दिस मेमोरी इज यूज फॉर द टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ द डाटा, ठीक है, टेम्परेरी स्टोरेज के काम आती है, ठीक है, ओके। सो रैम आपकी क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, ठीक है।
इट वर्क्स टिल द पावर इज ऑन, ठीक है। जो आपका कंप्यूटर के अंदर आप जब भी सिस्टम को ऑन करते हैं, सो जो हमारा कर्नल का जो बूटअप होता है वो बेसिकली रैम के अंदर ही होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट यू आर हैविंग योर रोम, सो इट इज़ कैटेगराइज्ड अंडर द सेकेंडरी मेमोरी, नॉट इन द प्राइमरी मेमोरी, सो प्लीज़ मेक इट करेक्ट हियर, राइट। सो इसको करेक्ट कर दीजिए। रोम होता है आपका रीड ओनली मेमोरी, राइट, एंड इट इज़ नॉन वोलेटाइल इन नेचर, ओके। सो रोम आपका रीड ओनली मेमोरी होता है, रैम आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रैम की जहाँ तक बात है, इसको हम रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं, एंड दिस मेमोरी लूजेज देयर कंटेंट ऑन द फेलियर ऑफ द पावर सप्लाई, ठीक है। जैसे ही पावर सप्लाई जाएगी, सो इसके अंदर कोई भी कंटेंट सेव नहीं हो सकता, ठीक है। दो टाइप की होती है फर्दर, एक तो होती है डायनेमिक रैम, एक होती है आपकी स्टैटिक रैम, राइट। सो ये था आपका रैम के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, चलिए। वी आर हैविंग अ रोम, द स्टोरेज ऑफ द डाटा इन द रोम इज अ परमानेंट, ठीक है। रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, बट रैम इज अ वोलेटाइल। वोलेटाइल क्या होता है, जो आपका परमानेंट नहीं हो, ठीक है। नॉन वोलेटाइल जो आपका परमानेंट हो, दैट इज अ डिफरेंस, ठीक है। सो कितने टाइप की रोम्स होती है, चलिए देखते हैं। एक आपकी पी रोम होती है, ई पी रोम होती है, ई पी रोम होती है, एक एम रोम होती है, राइट। सो इनकी फुल फॉर्म्स क्या रहती है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। ई पी रोम के अंदर इरेजेबल वर्ड आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम है। एक आपका आ जाएगा इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। एम रोम का मतलब होता है मास्ट रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। सो ये आपका रहेगा। नेक्स्ट है आपका कैशे मेमोरी, इट इज़ यूज टू स्टोर प्रोग्राम्स और डाटा करंटली बीइंग एग्जीक्यूटेड, ठीक है। कैशे मेमोरी कह सकते हैं कि आप एक टेम्परेरी मेमोरी होती है, फास्ट एक्सेसिबल होती है, ठीक है। सो बेसिकली क्या काम करती है, स्टोर करती है प्रोग्राम्स को, डाटा को, जो कि करंटली एग्जीक्यूट हो रहे हैं, या जो टेम्परेरी डाटा है यूज़ किया जा रहा है सीपीयू के द्वारा, ठीक है। सो स्टैंड बिटवीन द मेन मेमोरी एंड द सीपीयू, ठीक है। इसकी प्रॉपर लोकेशन कहाँ रहती है, आपकी मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच में, कैशे मेमोरी। एंड वन थिंग मोर, इट इज़ द फास्टेस्ट मेमोरी जो आप कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता आपका रजिस्टर्स की बात हो रही है, ठीक है। इसमें डियर कोई डाउट तो नहीं है, जो मेन कंटेंट था बताने का वो मैंने आपको इजीली बता दिया कि रैम आपकी जो होती है, आप कह लीजिए कि वो वोलेटाइल मेमोरी होती है, रोम आपकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, ठीक है। रैम कितने प्रकार के होता है, दो प्रकार के होते हैं, डी रैम और एस रैम। डी का मतलब होता है डायनेमिक रैम और एस का मतलब होता है स्टैटिक रैम, ठीक है। रोम आपका स्टोरेज जो होता है परमानेंट होता है, और ये कह लीजिए कि आपका नॉन वोलेटाइल होता है। कितने टाइप के रोम होते हैं, पी रोम होता है, ई पी रोम होता है, ई पी रोम होता है और एम रोम होता है, ठीक है। पी रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई पी रोम का मतलब होता है इराइजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और आपका जो कह लीजिए कि ये होता है, क्या नाम है, ई पी रोम होता है इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। और एम रोम होता है आपका मास्ट रीड ओनली मेमोरी, राइट। सो नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड, ठीक है। रजिस्टर्स क्या होते हैं, लेट्स सी। रजिस्टर्स आर आल्सो अ टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस एट द टाइम ऑफ प्रोसेसिंग, एक टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस आपकी मानी जाती है, ठीक है। सो आपको याद रखना है केवल ये चीज़ कि टेम्परेरी स्टोरेज के काम आता है, ठीक है। सेकेंड ईयर हमारा आता है सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी, चलिए देखते हैं कि दिस मेमोरी इज यूज फॉर द परमानेंट स्टोर ऑफ द डाटा इन द कंप्यूटर, एंड दिस टाइप ऑफ मेमोरी पावर फेलियर नॉट लॉस, डाटा लॉस नहीं होता कंटेंट ऑफ मेमोरी के अंदर से। एग्जांपल है आपका फ्लॉपी डिस्क हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, मैग्नेटिक डिस्क हो गया, आपका मैग्नेटिक टेप्स हो गया, आपका ऑप्टिकल डिस्क हो गया, जैसे सीडीज, डीवीडीज एक्सेट्रा, ठीक है। सो ये आपके एग्जांपल है सेकेंडरी मेमोरी के, जो कि काम इस्तेमाल कहाँ पे किए जाते हैं, परमानेंट स्टोरेज के, ओके। सो लेट्स सी, मूव फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के अंदर था सीडीज, डीवीडीज, ठीक है। तो सीडीज क्या होता है, चलिए देखते हैं। सीडी की फुल फॉर्म होती है कम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क भी पहले क्या देते थे, ठीक है। सो नेक्स्ट आपका रहेगा डियर, कुछ एक और एग्जांपल है सेकेंडरी मेमोरीज के, जैसे पेन ड्राइव्स आज की डेट में पॉपुलर है, ब्लूरे डिस्क होती थी, ठीक है, मेमोरी कार्ड्स होते थे। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ योर सेकेंडरी मेमोरी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स है आपके पास रैम। रैम की मैंने बताई थी दो टाइप थी, एक तो एस रैम थी जिसकी फुल फॉर्म है स्टैटिक रैम, ठीक है, और डी रैम का मतलब क्या था आपका, डायनेमिक रैम।
स्टैटिक रैम के अंदर क्या होता है, 6 ट्रांजिस्टर्स का यूज़ होता है, ठीक है, पर बिट, ठीक है, और इसको रेगुलर पावर सप्लाई चाहिए। स्टैटिक का मतलब होता है फिक्स, बेसिकली इसके अंदर कोई चेंज हम नहीं कर सकते, जो डिफाइन कर दिया गया है प्रोग्रामर द्वारा उसको इम्प्लीकेट करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। डायनेमिक रैम के साथ कंडीशन थोड़ी चेंज है, इसको एक ट्रांजिस्टर चाहिए और एक ही कैपेसिटर चाहिए पर बिट, ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट कम है, ठीक है। उसके अंदर 6 ट्रांजिस्टर्स का यूज़ होता था हमारा एस रैम की जहाँ तक बात है, ठीक है, और डी रैम के अंदर हमारा यूज़ होता है एक ही ट्रांजिस्टर और एक ही कैपेसिटर का, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका ब्लू रे डिस्क, न्यू ऑप्टिकल डिस्क फॉर्मेट होल्ड्स अप टू 25 GB का डाटा रहता है सिंगल लेयर डिस्क के ऊपर, और 50 GB का डाटा रहता है ड्यूअल लेयर डिस्क के ऊपर। आ रही है बात समझ, ठीक है, मतलब इसके अंदर क्या कुछ हो सकता है, कैपेसिटी की बात बता रहे हैं, ठीक है। 25 GB का सिंगल लेयर डिस्क के ऊपर और 50 GB का ड्यूअल लेयर, दोनों साइड की बात हो रही है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ अब डिस्कस करने वाले हैं, जो टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिट और बाइट्स के ऊपर। इसके अंदर से एग्जामिनर एक क्वेश्चन यूनिट ऑफ मेमोरी की बात करते हैं। सो वी आर हैविंग अ 1 बिट विच इज इक्वल टू 0 और 1, ठीक है। सो 1 बिट का मतलब क्या होता है डियर, ये केवल 0 और 1 को स्टोर करते हैं, ठीक है। सो इट इज़ अ बेसिक, आप कह सकते हैं कि आप जो स्टार्टिंग आपकी होती है मेमोरी की वो बिट से ही होती है, 0 और 1 की फॉर्म में, ठीक है। और बिट के बाद आता है हमारा निबल, निबल के अंदर होता है बेसिकली 4 बिट स्टोर, ठीक है। नेक्स्ट यूर हैविंग अ बाइट जिसके अंदर हमारी 8 बिट स्टोर होती है, राइट। उसके बाद आता है हमारा 1 KB, केबी के अंदर क्या होता है 1024 बाइट्स आती हैं, राइट। अभी इसका जो तरीका है याद करने का, कोई शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, ठीक है। ठीक है, सो 1 MB किसके बराबर है आपकी, 1024 KB के बराबर है, ठीक है। केबी से बिग क्या आता है गीगाबाइट, गीगाबाइट किसके बराबर है 1024 MB के बराबर है, ठीक है। आपने देखा हो कि लास्ट ईयर हमारा जो एक एग्ज़ाम हुआ था एस्टेट कंप्यूटर साइंस का, उसके अंदर एक बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। सो और अभी भी जो सीईटी के एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ है 5 एंड 6 नवंबर को, उसके अंदर एक कंप्यूटर के जो क्वेश्चन रहे थे उसका जो एक पूछने का तरीका था वो था कि उसमें उन्होंने ये पूछा गया था कि सबसे हाईएस्ट ऑर्डर से लेकर लोएस्ट ऑर्डर तक का जो अरेंजमेंट है वो कौन सा करेक्ट है, ठीक है। सो अरेंजमेंट में क्या दिया हुआ था, एक्साबाइट को दे रखा था विच इज़ ग्रेटर देन पेटाबाइट, विच इज़ ग्रेटर देन टेराबाइट देन गीगाबाइट। तो सबसे लोअर कौन सा था इनमें, गीगाबाइट था, ठीक है, और सबसे हायर कौन सा था आपका, एक्साबाइट था। सो एग्जामिनर किसी भी तरीके से पूछ सकता है, ठीक है। सो दैट यू हैव टू बी रेडी, ठीक है। उसके बाद आपका आता है एक्सा के बाद आता है जीटा बाइट, ठीक है। आपको वैसे भी पता है, अगर आप अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में चले तो सबसे पहले वैसे तो वाई आता है फिर जी आता है, बट इसमें थोड़ा सा रिवर्स है। आपने एक्सा के बाद जीटा को याद रखना है, जीटा के बाद योटा को, और सबसे ऊपर जो आप अल्फ़ाबेटिकल सीरीज की बात करें ए से स्टार्ट होता है देन बी, ठीक है। सो आपने बी से याद रखना है ब्रोंटो, ठीक है। सो ये आपका जो है हाईएस्ट कह सकते हैं, और हाईएस्ट के ऊपर बात करें GEOP बाइट, ठीक है, जॉब। सो इसके अंदर 1024 आपके ब्रोंटो बाइट होते हैं, राइट। तो सबसे स्मॉलेस्ट आपका जो मेमोरी यूनिट है वो आपका बिट है, और सबसे बिगेस्ट आप कह सकते हैं जियोप है, ठीक है। आई बात समझ। सो दिस इज द क्राइटेरिया कि आप कैसे याद रख सकते हैं, ठीक है, क्लियर। सो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। कुछ एक इम्पोर्टेंट इन्वेंशंस की हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या इम्पोर्टेंट इन्वेंशंस की गई थी, ठीक है, कंप्यूटर फील्ड के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट इम्पोर्टेंट इन्वेंशंस की, चलिए बात करते हैं व्यूअर। सबसे पहला आता है हमारा कंप्यूटर, एंड इट्स अ वेरी पॉपुलर की जो चार्ल्स बेबेज हैं उन्होंने कंप्यूटर का आविष्कार किया था, ठीक है। नेक्स्ट आपका कीबोर्ड आता है, इसको करने वाले थे क्रिस्टोफर शोल्स, ठीक है, जो मैंने पहले आपको इनपुट डिवाइस की डिस्कशन में भी बताया था कि हमारा जो कीबोर्ड होता है उसको बनाने वाले कौन शख्स थे, ठीक है। सो क्रिस्टोफर शोल्स ने बनाया था 1868 के अंदर, ठीक है। सो इट्स कैन बी द केस कि हो सकता है एग्जामिनर पूछ सके, ठीक है। सो थर्ड आता है आपका माउस, ठीक है, वी आर हैविंग डोगलस एंगलबर्ट जिन्होंने बनाया था 1964 में, ठीक है। मोनीटर्स या आप स्क्रीन कह लीजिए कार्ल फेडरेंट ब्राउन ने बनाया था, ठीक है। सो ये कुछ एक चीज़ें हैं जो रूटीन में आप लोग देखते हैं कि आप इस्तेमाल करते हैं, बट इनको बनाया किसने था आपको कोई आइडिया नहीं है। सो इस क्लास के बाद शायद आपसे उम्मीद रखी जाएगी कि आपको
जो भी चीज़ें दिखेगी कॉमनली यूज़ होने वाली कंप्यूटर की जहाँ तक बात है, उसके इन्वेंटर्स की डिटेल भी आपके दिमाग में से निकल चुकी होगी। ठीक है, कंप्यूटर्स को किसने बनाया था? चार्ल्स वेबर ने। कीबोर्ड को बनाया था क्रिस्टोफर लैथम शोल्स ने बनाया था। माउस को डॉगलस एंगलबर्ट ने बनाया था। मॉनिटर को बच्चों किसने बनाया था? कार्ल्स फेर्डिनेंड ब्राउन ने। अब प्रिंटर की बात आती है, प्रिंटर को बनाया था चेस्टर कार्लसन ने 1938 के अंदर। ठीक है, इंटरनेट को बनाया था विंट कर्फ ने और 1969 के अंदर। ठीक है, डब्ल्यू 3 डब्ल्यू इस्तेमाल होते ही हैं, वर्ल्ड वाइड वेब जिसको कहते हैं, इनको बनाया था टिम बर्नर्स ली ने। ठीक है, ईमेल को बनाने वाले कौन से थे? डियर वी आर हैविंग और रे टॉमिल्सन ने बनाया था 1971 में। गूगल को बनाने वाले कौन थे? लैरी पेज एंड ब्रिन। ये दो आपके साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बनाया था, राइट। इंटरनेट इंडिया में फर्स्ट टाइम कब आया था? डियर 1995 में आया था। ठीक है, ब्लूटूथ का आविष्कार हुआ था 1994 में। और पंच कार्ड को बनाने वाले थे हरमन होलडिट। ठीक है, सो ये कुछ एक आपके इम्पोर्टेंट आप कह लीजिए इन्वेंशंस थी, किन किन ने बनाया था आपके सामने हमने डिस्कस किया है। ठीक है, सो इट्स वेरी इजी। आप याद रखने का क्या तरीका? कंप्यूटर सी से स्टार्ट होता है, इसको बनाने वाले कौन थे? चार्ल्स बेबेज, अगेन जिनका नाम सी से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, कीबोर्ड को बनाने वाले थे क्रिस्टोफर शोल्स। क्रिस्टोफर लैथम शोल्स भी आ सकते हैं, डियर एग्जामिनर में क्रिस्टोफर शोल्स भी आ सकते हैं, सो बोथ आर करेक्ट आंसर। माउस को बनाने वाले डॉगलस एंगलबर्ट थे। मॉनिटर को बनाने वाले थे कार्ल्स फेर्डिनेंड ब्राउन, राइट। प्रिंटर को बनाने वाले थे चेस्टर कैल्सन। इंटरनेट को बनाने वाले थे विनकर्फ। वर्ल्ड वाइड वेब बनाया था टिम बर्नर्स ली ने। ईमेल बनाने वाले थे रे टॉमिल्सन। गूगल को बनाने वाले लैरी पेज। और इंटरनेट 1995 में आया था इंडिया में। ब्लूटूथ 1994 में हुआ था आविष्कार। पंचकार्ड को बनाने वाले थे हरमन होलरिट। ठीक है, सो अब कुछ एक वन लाइनर क्वेश्चन जिसकी बात हो रही थी हम करते हैं स्टार्ट। ठीक है, सो फर्स्ट आता है वन लाइनर क्वेश्चन में, अबैकस क्या कुछ कर सकता था? अबैकस जो इन्वेंशन हुई थी उसके अंदर क्या होता था? बेसिक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन होती थी। ठीक है, सो पीछे आपको बताया था कि हमने क्या क्या डिवाइसेस इन्वेंट हुई थी जनरेशन्स के टाइम जब हमने डिस्कस किया था आपके साथ। ठीक है, सो अबैकस का क्या रोल रहता है? बेसिक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, राइट। ठीक है डियर, तो अबैकस क्या परफॉर्म करता था? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट एक नेपियर पॉन्स। ठीक है, और इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता था? लोगारिथम्स वगैरह जो होती है मैथ के अंदर आपने देखा होगा, तो उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते थे। ठीक है, कंप्यूटर का जो बेसिक आर्किटेक्चर था वो डेवलप किया गया था जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा। ठीक है, पैस्कल ने, जिसको ब्लेस पास्कल ने बनाया था, इसका बेसिक रोल क्या रहता था? एडिंग मशीन कहलाती थी ये। ठीक है, नेक्स्ट वी आर हैविंग फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर जो थे अगस्टा एडा ब्राउन के नाम से थे वो। ठीक है, लेडी अगस्टा एडा ब्राउन। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स क्या थे? डोस थे। ठीक है, उसके बाद आपका एक विंडोज़ 95 97 98, ये आपके सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम थे। ठीक है, मल्टी यूज़र नहीं क्रिएट कर सकते थे इसके अंदर हम, एक से ज़्यादा सिंगल यूज़र ही इसको एक्सेस कर पाता था वन एट अ टाइम। ठीक है, और एक था ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ था बट इट इज़ ब्लैक पेनी। नेक्स्ट है हु मेड द ट्रांजिस्टर्स। इसका जो उदाहरण आपका इसके जो इन्वेंटर थे, सॉरी, उसका नाम था जॉन बार्टन, राइट। जॉन बार्टन इज द इन्वेंटर ऑफ योर ट्रांजिस्टर्स, इसको आप याद रखना। ओके, सो नेक्स्ट है जो वर्ल्ड का फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर आया था वो आया था 1971 के अंदर आया था। ओके,
कैशे मेमोरी की जहाँ तक बात है, आपको बताया था कि ये इंट्रोड्यूस हुई थी आपकी थर्ड जनरेशन में, ठीक है। और बेसिकली इसका क्या काम था, टेम्परेरी डाटा को स्टोर करना, ठीक है, राइट। और हमने आपको इसकी प्रॉपर लोकेशन भी बताई थी कि ये कहाँ पे स्टोर होती है, ठीक है। सो इसका जो लोकेशन रहता है वो मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच में रहता है, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं ओरेकल को किसने इंट्रोड्यूस करा था, कब इंट्रोड्यूस हुई थी ओरेकल। जो आपका डाटाबेस है फोर्थ जनरेशन में हुआ था। ग्राफिक्स एंड इमेज रिकॉग्निशन, और ये किसके फीचर्स थे, आपके फिफ्थ जनरेशन के थे। ये जनरेशन्स के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जा सकते हैं, ठीक है। कि कैशे मेमोरी कब इंट्रोड्यूस हुई थी, ओरेकल कब इस्तेमाल हुआ था, ठीक है। और ग्राफिक्स और इमेज रिकॉग्निशन की जहाँ तक बात है वो कौन से जनरेशन में आए थे, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि ट्रांजिस्टर्स का मैंने बता ही दिया आपको कि जॉन बैटर ने बनाया था। जो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर था 1971 में बना था, ठीक है। अब आता है डियर की जो फर्स्ट लैपटॉप कंप्यूटर आया था वो एप्सन कंपनी ने 1981 में बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने है फर्स्ट मिनी कंप्यूटर, वो था PTP-1। फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर था 1971 में। और इंटेल 4004, याद रखना ये आपका इंटेल 4004 है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका यूज़ हुआ है फिफ्थ जनरेशन में जो अभी भी चल रहा है, ठीक है। और जो फर्स्ट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा गया था वो लिखा गया था हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर। और उसका ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम था जी यूनिक्स, 1970 के अंदर आया था, ठीक है। और यूनिक्स बेसिकली आप कह लीजिए CLI था, कमांड लाइन इंटरफेस था, या टेक्स्ट यूजर इंटरफेस था, राइट। CLI क्या होता है, कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है। और लाइनेक्स आपका जो आया था वो था हमारा GUI बेस, मीन्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। सो बेसिकली ये जो हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ हुई थी इसके अंदर वो हुई थी C लैंग्वेज, ठीक है। सो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस है वो था अबेकस, ठीक है। बताया था मैंने ऊपर भी आपको, ठीक है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के काम आता है, ठीक है, राइट। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, ठीक है। हु इन्वेंटेड द डिफरेंस इंजन, चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। फादर ऑफ द कंप्यूटर भी चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है एडवर्ड रॉबर्ट को। और फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर एलन ट्यूरिंग को। ये तीनों क्वेश्चंस अलग अलग हैं और तीनों आपको पता होने चाहिए, एग्जामिनर किसी भी तरीके से इसको पूछ सकता है, ठीक है। सिंपल कंप्यूटर की बात है विच मीन्स फादर ऑफ कंप्यूटर, इट मीन्स चार्ल्स बेबेज। बात आए पर्सनल कंप्यूटर की, वो थे एडवर्ड रॉबर्ट। और अगर वो पूछता है कि फादर ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर, फॉर एग्जांपल अगर आपके सामने आता है इस वे में क्वेश्चन, तो आपने इसका आंसर देना है एलन ट्यूरिंग पे टिक करें, ठीक है। यूनिवैक आपका क्या था, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, राइट। कुछ एक फुल फॉर्म्स है, चलिए देखते हैं। फोर्टन की हमने पहले भी बताई थी, इट इज नथिंग बट फॉर्मूला ट्रांसलेशन है। PDA का मतलब पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस होता है। VGA का मतलब होता है वीडियोग्राफिक अरे। OCR होता है ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन आपका, ठीक है। CAD होता है डियर आपका कंप्यूटर एडी डिज़ाइन, ठीक है। MICR होता है आपका मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर होता है, ठीक है, ये रिकॉग्निशन भी कहते हैं। MSI होता है मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। OMR होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। डोज आपका क्या होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। BCD होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल, ठीक है। और कंप्यूटर बेसिकली हमारा किस पे काम करता है, बाइनरी नंबर पे, ठीक है। नेक्स्ट आता है जो हमारी बेसिक यूनिट है स्टोरेज की, वो आती है हमारी बिट। UPS हमारा क्या होता है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होता है। और विंचेस्टर डिस्क भी हमारी एक प्रकार की सेकेंडरी स्टोरेज डिस्क के अंदर काउंट होती है, ठीक है। और DMA हमारा क्या होता है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, ठीक है। और लोगारिथम किसने डेवलप करा था, जॉन नेपियर ने। आया था ना पीछे, मैंने बताया था कि नेपियर बोन्स की जहाँ तक बात है, ठीक है। इन्वेंटर जो थे उन्होंने किसके लिए बनाया था, बेसिकली इसका यूज़ लोगारिथम के लिए इस्तेमाल होता है। जॉन नेपियर ने बनाया था। अस्काई का मतलब क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। FCD क्या होती है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ठीक है। बूटिंग क्या होता है डियर की, जब हमारा कंप्यूटर या PC हमारा स्टार्ट होता है, ठीक है, या रीस्टार्ट होता है, ठीक है। CVT क्या होता है, कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर, ठीक है। डियर ये वन लाइनर इसलिए बताया जा रहा है, कई बार एग्जामिनर आपसे हो सकता है स्ट्रेट फॉरवर्ड भी इसकी फुल फॉर्म पूछ ले। वोम का मतलब क्या होता है, राइट वंस रीड मैनी, एक बार राइट कीजिए और मैनी टाइम्स उसको रीड कीजिए। SMPS क्या होता है, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, ठीक है। CUI क्या होता है, करेक्टर यूजर इंटरफेस। MGA क्या होता है आपका, मोनोक्रोम ग्राफिक अडेप्टर, ठीक है। ICU क्या होता है आपका, इंटेंसिव केयर यूनिट, ठीक है। और ECG क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, राइट। NOS क्या होता है, बेसिकली आपका नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है।
परम क्या होता है? इट इज़ अ सुपर कंप्यूटर, राइट। जो फर्स्ट वेब ब्राउज़र था वो था हमारा मोसाइक। ईमेल की फुल फॉर्म होती है डियर इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। यूआरएल से संबंधित एक क्वेश्चन अपीयर हुआ था सीईटी में और उसकी फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। डब्ल्यू की होती है डियर वर्ल्ड वाइड वेब। मैन की होती है डियर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। लैन की होती है डियर लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। और वैन की होती है वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। VoIP मीन्स, एक तो VIP होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, OIP हमारा क्या होता है? वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, कंप्यूटर टर्म्स की बात करें, ठीक है। कंप्यूटर वर्ड हमारा डिराइव हुआ था लेटिन लैंग्वेज से, और कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होते हैं? कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, पर्टिकुलरली यूज फॉर टीचिंग एजुकेशन एंड रिसर्च, ठीक है। कुछ जगहों पे आपने टी की फुल फॉर्म में आप ट्रेड भी देख सकते हैं और ई की जगह एंटरटेनमेंट भी देख सकते हैं, ठीक है। CD रोम आपको बता दिया था हमने, इट इज़ कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होती है इसकी फुल फॉर्म। थोड़ा जल्दी में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इट्स अ वेरी इजी थिंग। CDR मीन्स कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल खाली, ठीक है, इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। RW का मतलब क्या होता है? इसको री राइटेबल है, ठीक है। और यूनिक्स आपकी जो मैंने बताया था जो ऑपरेटिंग सिस्टम है किस में लिखा गया था? आपका C लैंग्वेज में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन सी जनरेशन में आए थे? 5th जनरेशन में आए थे। फर्स्ट मिनी कंप्यूटर का नाम क्या था? PDP-1 था। प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, सेकेंडरी मेमोरी को हम ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और एक स्काई की तरह स्काई यूज हुआ था इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। ये आपका 8 बिट का रहता है और टोटल इसके अंदर 256 करेक्टर कोडिंग रहते हैं, ठीक है। सो एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास आ चुका है, बूटिंग। चलिए देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ लोडिंग द सिस्टम फाइल्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम द डिस्क इनटू द कंप्यूटर मेमोरी टू कंप्लीट द सर्किटरी रिक्वायरमेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज नोन एज अ बूटिंग। बूटिंग क्या होता है डियर? कई बार आप बूट देते हो, सिस्टम को स्टार्ट करते हो, ठीक है, तो सिस्टम फाइल्स को लोड किया जाता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है, ठीक है, डिस्क से। डिस्क का मतलब जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी है रोम से, ठीक है, उसको मेन मेमोरी में लाया जाता है जो आपकी रैम होती है, ताकि जो रिक्वायरमेंट है उस समय कंप्यूटर को ऑन करने की वो पूरी की जा सके, राइट। नेक्स्ट आता है आपका कितने टाइप्स की बूटिंग होती है डियर? एक होती है हमारी कोल्ड बूटिंग, एक होती है हमारी वार्म बूटिंग, ठीक है। कोल्ड बूटिंग क्या होता है? अगर हमारा कंप्यूटर टोटली ऑफ स्टेट में है और अगर हम बूट करते हैं कंप्यूटर को बाय प्रेसिंग द पावर बटन स्विच ऑन फ्रॉम द CPU बॉक्स, उसको हम कोल्ड बूटिंग कहते हैं, मतलब बिल्कुल ही स्विच ऑफ हो। वार्म बूटिंग क्या होता है? अगर हमारा कंप्यूटर ऑलरेडी क्या है? ऑन है, याद रखना। एंड वी सिंपली रीस्टार्ट इट बाय प्रेसिंग द रीसेट बटन फ्रॉम द CPU बॉक्स, ठीक है। सो हम उसको कहते हैं वार्म बूटिंग, राइट। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है? लेट्स सी द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोग्राम इज कॉल्ड अ सॉफ्टवेयर। जो हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम, वो आपका कहलाता है सॉफ्टवेयर, राइट। कितने टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं? चलिए देखते हैं। सबसे पहला है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। इट इज़ द टाइप ऑफ द प्रोग्राम दैट इज डिजाइन टू रन अ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन। प्रोग्राम को रन करने के काम आता है, ठीक है। कंप्यूटर हार्डवेयर में आपको बता दिया मैंने, इनपुट आउटपुट डिवाइस होती है। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स में आपका MS ऑफिस है, वेब ब्राउज़र है, आप गेमिंग करना चाहते हैं, सर्फिंग, कुछ भी करना चाहें वो आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम्स में आते हैं। सो सिस्टम इंटरफेस नोट कीजिए कि इंटरफेस होता है हार्डवेयर और यूज़र के बीच में, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम का बेस्ट एग्जांपल कौन कौन से थे? डोस था, विंडोज़ है, ठीक है। विंडोज़ के अंदर बहुत सारे वर्जन्स हैं आपके। विंडोज़ 95 थी, 98 थी, XP थी, 2000 थी, NT थी, विंडोज़ विस्टा लॉन्च हुई 7, 8, 8.1, 10, अब 11 चल रही है, ठीक है। यूनिक्स, लाइनक्स, मैक आपके सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं, ठीक है। लैंग्वेज प्रोसेसर्स आपके कौन कौन से? कंपाइलर है, असेंबलर्स है और इंटरप्रेटर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की चलिए देखते हैं क्या होता है कि इट इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर डिजाइन टू हेल्प फॉर एनालिसिस, कॉन्फ़िगर, ऑप्टिमाइज एंड मेंटेन अ कंप्यूटर, ठीक है। जैसे टेक्स्ट एडिटर्स हो गए हमारे, ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है कि जिसकी मदद से हम एनालाइज कर सकते हैं कंप्यूटर को, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं या कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं। एंटीवायरस हो गया, ठीक है, डिस्क क्लीन वाला हो गया, कंप्रेस टूल, लिंकर, लोडर, ये सारे आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप का हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हमने पढ़ना था कि कितने टाइप के हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं। फर्स्ट हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर था, सेकंड हमारा था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इट इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट क्रिएटेड फॉर यूजर स्पेसिफिक पर्पस, ठीक है। द सॉफ्टवेयर विच इज़ डेवलप टू हेल्प द यूजर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, इसको हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल डाटाबेस प्रोग्राम है, वेब ब्राउज़र है, MS ऑफिस है, ठीक है, एडोब रीडर है।
ये हमारे पर्टिकुलर किसी काम को करने में हेल्प करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एमएस ऑफिस के अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे आप पावर पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, एक्सेल का यूज़ करते हो स्प्रेडशीट बनाने के लिए, डॉक्यूमेंट का यूज़ कर सकते हो आप पर्टिकुलरली कह लीजिए कोई भी आपने एम एस वर्ड का यूज़ कर सकते हो डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए, एक्सेस यूज़ कर सकते हो डाटाबेस के लिए, ठीक है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम होता है जो एक्ट करता है बेसिकली बिटवीन द यूज़र एंड द, एक इंटरमीडिएट का काम करता है यूज़र और हार्डवेयर के बीच में, ठीक है। कई बार क्वेश्चन ये भी आ सकता है भी उनके क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। इट रिकॉग्नाइज इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड एंड सेंड द आउटपुट टू द डिस्प्ले सिस्टम, ठीक है। बहुत ईजी है कि इनपुट रिसीव करता है इनपुट डिवाइस और उसको आउटपुट के तौर पे सेंड कर देता है स्क्रीन पे। इट मेक श्योर दैट प्रोग्राम रनिंग साइमल्टेनियसली डज नॉट इंटरफेयर बिटवीन ईच अदर, ठीक है, कि जितने भी प्रोग्राम रन कर रहे होते हैं वो आपस में इंटरफेयर ना करे। इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिटी एंश्योरिंग दैट अनऑथोराइज यूज़र उसको एक्सेस ना कर सके, ठीक है। उदाहरण आपका एम एस डोस, विंडोज, लाइनक्स ये रहेगा, ठीक है। बायोस के बारे में पूछा जा सकता है, स्टैंड फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, एक बूट फायरवेयर है, ठीक है, या स्मॉल प्रोग्राम कह लीजिए दैट कंटेन्स कंट्रोल वेरियस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अटैच टू द मेन कंप्यूटर। जो इनपुट आउटपुट डिवाइस को कंट्रोल करता है वो किसका काम होता है, आपका बायोस का। चलिए फिनिश अप करने के लिए अब हम ट्राई करते हैं, ठीक है, क्योंकि टॉपिक्स देखो ये छोटे छोटे टॉपिक्स है बट एग्जामिनर इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन पुटअप नहीं करेगा, ये हमारे क्लेम है। क्योंकि जो भी टॉपिक हम आपको कवर करवा रहे हैं ये इतने सफिशिएंट है कि यदि आप इनको अच्छे से पढ़ेंगे, देखेंगे वीडियो को, एक एक पॉइंट को केयरफुली सुनेंगे, शिद्दत के साथ सुनेंगे, तो डेफिनेटली आप इसके अंदर अच्छा स्कोर कर पाएंगे। जितने भी क्वेश्चंस इस टॉपिक के अंदर से कंप्यूटर फंडामेंटल के अंदर से रहने वाले हैं, गारंटी है कि अगर आप इसको प्रॉपरली देखेंगे, वीडियो को एनालाइज करेंगे और अंडरस्टूड करके देखेंगे तो आपको ईजिली आप देखेंगे कि आप इसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस अपीयर होंगे उसको अटैम्प्ट कर पाएंगे और एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इट इज़ द प्रोग्राम लैंग्वेज प्रोसेसर की बात हो रही है दैट कन्वर्ट्स द हाई लेवल लैंग्वेज इनटू द लो लेवल लैंग्वेज। देखो हाई लेवल लैंग्वेज क्या होते हैं, देखो जी, जो लैंग्वेज कंप्यूटर को पसंद नहीं है वो हाई लेवल है, उसको नहीं पसंद है, आपको पसंद है। जैसे कि आपको इंग्लिश पसंद है बट कंप्यूटर को पसंद नहीं है, कंप्यूटर को पसंद है जो उसको पसंद है, 01 पसंद है तो वो 01 को पसंद करेगा, वो लो लेवल लैंग्वेज को पसंद करता है, ठीक है। ठीक है, तो प्रोसेसर की मदद लेनी पड़ती है हमें, जिसकी मदद से हम हाई लेवल लैंग्वेज कह लीजिए या ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज कह लीजिए, उसको कन्वर्ट किया जाता है किसी में, मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। कंप्यूटर अंडरस्टूड क्या करते हैं, ओनली मशीन लैंग्वेज, ठीक है। सो देखते हैं कितने टाइप के आपके लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास कंपाइलर है, सेकंड आपका इंटरप्रेटर है, तीसरा आपका असेंबलर है। कंपाइलर क्या होता है, इट इज द लैंग्वेज प्रोसेसर दैट कन्वर्ट्स द हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू द मशीन लैंग्वेज बाय कन्वर्टिंग ऑल द कोड वंस एट अ टाइम, ठीक है। सिंगल रन के अंदर पूरे के पूरी कोड को इनपुट लेता है और उसको कन्वर्ट कर देता है। आई बात समझ आपको, आई बात समझ डियर, मतलब एक पूरी कोड को लिया जाता है, जो सी लैंग्वेज है सपोज कीजिए उसमें एक प्रोग्राम लिखा आपने, ठीक है। सो पूरी कोड को वो एज अ इनपुट लेता है, लेने के बाद उसको वो कन्वर्ट करता है किसमें, लो लेवल लैंग्वेज में, ठीक है। सो दैट इज द यू कैन से द रोल ऑफ द कंपाइलर। सिंगल इनपुट लेगा, सभी की जितनी भी लाइन ऑफ कोड होते हैं उसको सिंगल रन के अंदर क्या करता है, कंपाइल कर देता है, ठीक है, कन्वर्ट करता है 01 में, ठीक है। और किसी भी टाइप की एरर जनरेट होती है, रन टाइम एरर, सिंटैक्टिकल एरर कह लीजिए, लॉजिकल की, तो देखो कंप्यूटर एक मशीन है, वो नहीं समझ पाएगा कि प्रोग्रामर ने क्या लॉजिक अप्लाई किया है। बट जहाँ तक रही उसके सिंटैक्स की बात, यदि उसके अंदर कुछ आप कह लीजिए डाउट लगेगा, ठीक है, सो बेसिकली उसको भी वो डिटेक्ट करने का काम करता है, कौन, आपका कंपाइलर, राइट। सो इंटरप्रेटर बेसिकली देखते हैं, नेक्स्ट आपका है इट इज अ लैंग्वेज प्रोसेसर दैट कन्वर्ट्स अ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू द मशीन लैंग्वेज बाय कन्वर्टिंग लाइन बाय लाइन। डियर इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, कंपाइलर आपका क्या करता है, वन एट अ टाइम करता है, और इंटरप्रेटर क्या करता है, आपका लाइन बाय लाइन करता है। सपोज कीजिए आपने 100 लाइन्स का कोड लिखा है तो सिंगल लाइन को पहले करेगा, चाहे उसमें कोई दिक्कत होगी तो वो आपको बता देगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड में एंड सो ऑन। कंपाइलर का काम था स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट लाइन ऑफ द प्रोग्राम टू द लास्ट लाइन ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है, पूरे को कंप्लीट इनपुट लेकर उसको कन्वर्ट करेगा, राइट।
असेंबलर का काम क्या होता है, दिस लैंग्वेज प्रोसेसर कन्वर्ट द असेंबली लैंग्वेज इनटू द मशीन लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज का यूज़ कहाँ हुआ था डियर, मैंने आपको बताया था सेकंड जनरेशन में यूज़ हुआ था, ठीक है, ट्रांजिस्टर्स के केस में, ठीक है, वहाँ निमोनिक्स का यूज़ होता था। तो असेंबलर बेसिकली क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है आपका मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज के अंदर क्या होते हैं, आपके निमोनिक कोड्स होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, राइट। नेक्स्ट आता है आपका कंप्रेशन, द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द डाटा बाय अप्लाइंग अ कंप्रेशन टूल और टेक्निक इज कॉल्ड कंप्रेशन, ठीक है। कई बार हमारा प्रोग्राम जो होता है हैवी हो जाता है, तो उसको हमें कंप्रेस करना पड़ता है। तो कंप्रेस करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कंप्रेशन टूल का यूज़ करते हैं, ठीक है। डिस्क मैनेजमेंट टूल्स आपके आते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं डिस्क मैनेजमेंट टूल्स के अंदर क्या कुछ होता है। यूटिलिटी दैट एनेबल यूजर्स टू व्यू और मैनेज द डिस्क ड्राइव इंस्टॉल द अंदर कंप्यूटर, ठीक है। जो भी डिस्क ड्राइव आपके कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल हो रही है, उसको मैनेज करने का काम हम किससे करते हैं, डिस्क मैनेजमेंट टूल से करते हैं। व्यू करना, डिस्क को मैनेज करना, ठीक है। सो कॉमनली यूज टूल्स हमारे, एक तो डिस्क क्लीनअप होता है। चलिए देखते हैं, इट इज़ अ टूल टू क्विकली एंड इजीली फ्री डिस्क स्पेस, ठीक है। डिस्क स्पेस को फ्री करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, डिस्क क्लीनअप का यूज़ करते हैं। तो वो वर्क कैसे करता है, वो टेम्परेरी फाइल्स को बेसिकली क्या करता है, या टेम्परेरी फोल्डर्स या कुकीज़ या जो भी आपके कह लीजिए कि कैशे फाइल्स होती हैं, ठीक है, उसको रिसाइकल बिन में वो क्या कर देता है, मूव कर देता है, ठीक है। सो डिस्क आपकी जो अननेसेसरली किसी कारण से यूज़ हुई थी टेम्परेरी फाइल्स के द्वारा, कैशे कुकीज़ किसी भी फॉर्म में, उसको डिलीट करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका डिस्क फ्रेगमेंटर, इट इज़ अ वाइडली यूज्ड टूल दैट डिटेक्ट कंप्यूटर फाइल्स हुज कंटेंट्स आर ब्रोकन अक्रॉस द सेवरल लोकेशंस, ठीक है, and move this fragment into the particular location so that each file is stored on the contiguous block, ठीक है। सो इससे क्या होता है, एफिशिएंसी हमारी स्टोरेज की बढ़ जाती है। डियर करता क्या है इसमें, सिंपली कुछ नहीं करता, मतलब उन कंप्यूटर फाइल्स को डिटेक्ट करता है जो कि जिनके कंटेंट्स आप कह लीजिए ब्रोक हो रहे हैं अक्रॉस सेवरल लोकेशन, मतलब एक लोकेशन पे सेव ना होकर वो नॉन कंटिग्यूस मेमोरी लोकेशन में सेव हो रहे हैं, उनको क्लब करके इकट्ठा लेके एक ही पर्टिकुलर लोकेशन के अंदर सेव करते हैं मेमोरी लोकेशन के अंदर, कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन की बात हो रही है। तो इससे आपकी स्टोरेज एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है, ठीक है। बैकअप क्या होता है, बैकअप यूटिलिटी कैन मेक अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द डिस्क। बैकअप एज द नेम सजेस्ट, कोई भी आपने स्टोर कर रखा है डाटा डिस्क के ऊपर, उसका एक बैकअप क्रिएट किया जाएगा, ठीक है। एंड रिस्टोर आइदर द एंटायर डिस्क और सेलेक्टेड फाइल ऑन अ यूजर डिफाइंड स्टोरेज। इन केस कुछ आपका स्टोरेज डिवाइस में कुछ इशू आ जाती है, तो हम बैकअप का यूज़ करके उसको रिस्टोर कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आता ही आता है एंटीवायरस में से, कंप्यूटर फंडामेंटल टॉपिक्स के अंदर, ये डैम श्योर है कि वो एग्जांपल देगा, पूछेगा भाई इनमें से कौन सा सही मैच है या सही मैच नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं। एंटीवायरस इज अ यूटिलिटी प्रोग्राम और सेट ऑफ प्रोग्राम दैट आर डिजाइन टू प्रिवेंट, सर्च, डिटेक्ट, रिमूव वायरस एंड अदर मालिशियस प्रोग्राम, ठीक है। काम क्या होता है इसका, कोई भी वायरस यदि आपके सिस्टम में एंटर कर जाता है, उसको प्रिवेंट करना, अटैक से सर्च करना, भाई कहाँ लोकेशन, किस लोकेशन पे स्टोर है, डिटेक्ट करना और उसको रिमूव करना। एग्जांपल आपके वॉर्म्स है, ट्रोजन है, एंटीवायरस एंड मैनी मोर, ठीक है। अब एवीजी इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ योर एंटीवायरस, क्विक किल है, ठीक है, मैक आपका मैक कैफे है, नोटन है, ईसेट है, ठीक है, ट्रेड माइक्रो है, वेबरूट है, बिट डिफेंडर, अवीरा, मैक कैफे, कैस्पर स्काई, एफ सिक्योर, बुलगार्ड, जी डाटा, पांडा सिक्योरिटी, नॉर्मैन, ई स्कैन, ये सारे आपके एग्जांपल रहने वाले हैं, ठीक है, एंटीवायरस के। जस्ट आपको रिमेंबर करने हैं, इसमें से एक क्वेश्चन 100% पुटअप होने के चांस है, ठीक है, राइट। सो दीज आर द बेस्ट एंड द अप्रोप्रिएट यू कैन से एग्जांपल्स ऑफ योर एंटीवायरस प्रोग्राम, ठीक है। अब लास्टली हम आपका जो समअप करते हैं आज का सेशन फॉर दिस टॉपिक, इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस के साथ, राइट। चलिए देखते हैं हमारे इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस क्या बनते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल से, सो डैट आपके जो 6 या 7 क्वेश्चंस या आपके 5 क्वेश्चंस भी अपेयर होंगे इस पार्ट में से, आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। सो लेट्स सी, जो ऑप्टिकल माउस होते हैं वो किन का इस्तेमाल करते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड्स का यूज़ करते हैं, राइट। नेक्स्ट आपका जो इंकलेस या आप कह लीजिए बेसिकली जो प्रिंटर होते हैं, उनका बेस्ट एग्जांपल क्या है, इंकजेट है, लेज़र है, डॉट मैट्रिक्स है या थर्मल है। थर्मल आपका जो बेस्ट एग्जांपल है इंकलेस प्रिंटर का है, ठीक है। थर्मल बेसिकली वर्क कैसे करता है बच्चों की, इसमें जब भी आप कमांड देते हैं तो वो जो पाउडर इंक होती है उसको कन्वर्ट करता है लिक्विड में एट द टाइम ऑफ रनिंग अ कमांड फॉर अ प्रिंटिंग, राइट। नेक्स्ट है वायरलेस माउस, कम्युनिकेट थ्रू रेडियो वेव्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। आजकल आप देख रहे हैं वी आर हैविंग
द वायरलेस माउस, वायरलेस कीबोर्ड्स, ठीक है। सो ये सारे के सारे रेडियो वेव्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। हाफ बाइट की बात हो रही है, मीन्स 4 बिट की बात हो रही है, उसको हम निबल भी कहते हैं, ठीक है। और कौन सी मेमोरी को रिफ्रेश होना पड़ता है बार बार? डी रैम। इसका क्वेश्चन रिपीट हो चुका है ऑलरेडी, आप देखेंगे एस्टेट के जो प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम थे उसके अंदर ये आ चुका है, ठीक है। तो किसको रिफ्रेश होने की जरूरत पड़ती है? सो इसका बेस्ट बेसिकली क्या आपका उदाहरण है? डी रैम, ठीक है। डी रैम को रिफ्रेश होने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोग्राम जो हमारे रोम में स्टोर होते हैं, हम उसको क्या कहते हैं? फर्मवेयर कहते हैं, राइट। क्या कहते हैं जी? फर्मवेयर। ओके। सो नेक्स्ट आता है आपका फ्लैश मेमोरी के बारे में, ठीक है। फ्लैश मेमोरी को हम फ्लैश रैम के नाम से भी जानते हैं, राइट। अल्टरनेट नेम क्या होता है हमारा? डिस्किट का होता है हमारा फ्लॉपी डिस्क, राइट। नेक्स्ट है आपका FTD, उसकी फुल फॉर्म होती है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका HDD, उसकी फुल फॉर्म होती है आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। और अल्टरनेटिव नेम भी किसका माना जाता है? डिस्किट को हम किस नाम से भी जानते हैं? फ्लॉपी डिस्क के नाम से जानते हैं, राइट। BPI क्या होता है हमारा? बिट्स बाइट्स पर इंच, सॉरी, ठीक है। मैग्नेटिक टेप क्या होता है? सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस कहते हैं। CD बेसिकली क्या होता है आपका? कंपैक्ट डिस्क का काम करता है, ठीक है। DVD होता है डिजिटल वीडियो डिस्क। बैटरी इसका रहेगा डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, राइट। प्राइमरी मेमोरी को हम वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं, रैम इसका बेस्ट उदाहरण है। सेकेंडरी मेमोरी को हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। और इसका जो उदाहरण रहेगा आपका, आप कह लीजिए कि रोम होता है, ठीक है। CD रोम हो गया, DVD हो गया, पेन ड्राइव हो गए, ये आपके बेस्ट उदाहरण है नॉन वोलेटाइल मेमोरी के, ठीक है। नेक्स्ट है स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ डिस्क की बात करें तो नंबर ऑफ सेक्टर्स मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ बाइट्स, ठीक है। सो किसी भी डिस्क की हमने स्टोरेज कैपेसिटी निकालनी है तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? जितने नंबर ऑफ सेक्टर्स हैं उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर ऑफ बाइट से, राइट, ठीक है। जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है डिस्क की वो कैसे आप कैलकुलेट करते हैं? नंबर ऑफ सेक्टर्स कितने हैं मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बाइट्स, ठीक है। सो देखते हैं, जैसे ही आपका डिस्क होता है, डिस्क में अंदर आप स्टोरेज की बात करो तो कुछ लाइक ऐसा होता है जैसे एक सर्कुलर आपके ट्रैक्स होते हैं, ठीक है। सेंट्रलाइज सर्कुलर एक जो एंड में है सबसे अंदर जाके है, उसे आप देख सकते हैं कि लाइन से या एजी जो है एक्सटेंड करे तो वर्स आउटर सर्कल, ठीक है। तो ये एक जो पोर्शन है वो आपका क्या बनता है? सेक्टर बनता है, ये वाला, ठीक है। ये एक सेक्टर है, ठीक है। ये आपका एक सेक्टर है, ठीक है। और ये जो आपका ट्रैक है बेसिकली वो ये होता है जैसे सर्कुलर पाथ है ये वाला, ठीक है। ये ट्रैक कंसीडर होता है पूरा कंप्लीट, ठीक है। सो कितने सेक्टर्स हैं और नंबर ऑफ बाइट्स कितने मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी निकल आएगी, ठीक है। मल्टी प्रोग्रामिंग आपकी आई थी 3rd जनरेशन में, मल्टी प्रोसेसिंग आई थी 4th जनरेशन में, मशीन लैंग्वेज आई थी आपकी 1st जनरेशन में, ठीक है। स्टार्टिंग ही वहीं से हुई थी मशीन लैंग्वेज से। असेंबली लैंग्वेज की बात है वो आई थी 2nd जनरेशन में। हाई लेवल लैंग्वेज की बात आई थी 3rd जनरेशन में, ठीक है। सो ये जनरेशन्स में से क्वेश्चन 100% है, आना ही आना है। नेक्स्ट है कोई नहीं, पोर्ट्स। पोर्ट्स क्या होता है? इज एन इंटरफेस बिटवीन मदरबोर्ड एंड द एक्सटर्नल डिवाइस, ठीक है। आपने देखा हो जो आपके लैपटॉप्स है बेसिकली डेस्कटॉप होते हैं उसके अंदर पोर्ट्स होते हैं। जैसे कि अब बात करें कि पेन ड्राइव जिसके अंदर लगते हैं उदाहरण के तौर पे, वो एक पोर्ट है, ठीक है। तो बेसिकली एक इंटरफेस है बिटवीन द मदरबोर्ड एंड द एक्सटर्नल डिवाइस। एक्सटर्नल डिवाइस को मदरबोर्ड के साथ लिंक करने के लिए पोर्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चाहे वो आपका माउस है, पहले के टाइम पे जो माउस आते थे उनका भी अलग पोर्ट होता था, जो सीपीयूज आते थे बेसिकली, ठीक है। सर्कुलर पिन्स आती थी, ठीक है। कीबोर्ड के लिए सर्कुलर पिन्स आती थी, बट अभी जितने भी आपके कीबोर्ड है, माउस है, वो सारे USB पोर्ट्स के साथ आ रहे हैं, ठीक है। सो सीरियल पोर्ट्स में से आ सकता है क्वेश्चन। सीरियल पोर्ट ट्रांसमिट 1 बिट एट अ टाइम, आल्सो नोन एज अ कम्युनिकेशन पोर्ट, ठीक है। पैरेलल पोर्ट को हम कहते हैं LPT पोर्ट, ठीक है। इट कैन सेंड सेवरल बिट्स साइमल्टेनियसली, ठीक है। इट प्रोवाइड मच हायर ट्रांसफर स्पीड इन कंपैरिजन विद द सीरियल पोर्ट, ठीक है। सीरियल पोर्ट का क्या काम होता है डियर? ये एक बिट को ट्रांसफर करता है एट अ टाइम, ठीक है। इसको हम कम्युनिकेशन पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। और आपका जो पैरेलल पोर्ट होता है वो सेवरल बिट्स को साइमल्टेनियसली सेंड कर सकता है और मच हायर ट्रांसफर स्पीड प्रोवाइड करता है, ठीक है। और इसको हम पैरेलल पोर्ट को लाइन प्रिंटर पोर्ट भी कहते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल सीरियल बस क्या होता है? इट इज़ अ न्यूअर टाइप ऑफ द सीरियल कनेक्शन मच फास्टर देन सीरियल पोर्ट, ठीक है। इट प्रोवाइड द प्लग एंड प्ले कम्युनिकेशन, ठीक है। ये प्लग एंड प्ले कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। USB डियर जिसको हम कहते हैं सीरियल कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। और ये
जो फास्टर होता है, जो ओल्ड सीरियल पोर्ट था ना हमारा, उसके मुकाबले बहुत फास्टर है जो यूनिवर्सल सीरियल बस है, ठीक है। ये प्लग एंड प्ले होता है, जस्ट आपको प्लग करना है, प्ले करना है, कोई आपके लिए ड्राइवर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती किसी भी डिवाइस के रिगार्डिंग, ठीक है, एक्सटर्नल डिवाइस के रिगार्डिंग। PS2 पोर्ट क्या होता है? स्पेशल पोर्ट होता है फॉर कनेक्टिंग द कीबोर्ड एंड माउस टू PC सिस्टम, ठीक है। ये इन्वेंट हुए थे IBM के द्वारा। ये ओल्डर जो कीबोर्ड और माउस की आपसे डिस्कशन की जा रही थी कि गोल पिन की फॉर्म में पहले माउस और कीबोर्ड के जो कनेक्टर्स होते थे वो आते थे, और उसको जिस पोर्ट के अंदर हम लगाते थे उसको हम कहते थे PS2 पोर्ट। नेक्स्ट है आपका फायरवायर पोर्ट, ठीक है। इट इज़ द सीरियल पोर्ट इन्वेंटेड बाय द एप्पल इन द 1990। इट इज़ द हाई स्पीड एंड रियल टाइम डाटा ट्रांसफर पोर्ट, ठीक है। सो ये एप्पल ने इन्वेंट करता फायर वायर पोर्ट, ठीक है। अगर आ जाए तो आपको याद रखना है, ठीक है। और 1990 में हुआ था। जो PS2 का पोर्ट की जहाँ तक बात है वो IBM ने करा था, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इंफ्रारेड पोर्ट, ठीक है। दिस पोर्ट वी सेंड एंड रिसीव द इंफ्रारेड सिग्नल फ्रॉम द अदर डिवाइस, ठीक है। एक वायरलेस टाइप का पोर्ट है विच हैज़ अ लिमिटेड रेंज, 5 से लेकर 10 फीट तक होती है इसकी ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। जो इंफ्रारेड पोर्ट आपका होता है, ठीक है। जो अदर डिवाइस से सिग्नल्स आते हैं उनको सेंड भी करता है और रिसीव भी करता है, ठीक है। वायरलेस टाइप का पोर्ट होता है, और इसकी जो रेंज डिफाइन है 5 to 10 फीट्स, ठीक है। ब्लूटूथ होता है। ब्लूटूथ पोर्ट क्या करता है? यूज द शॉर्ट रेंज रेडियो फ्रीक्वेंसीज टू ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम फिक्स्ड एंड मोबाइल डिवाइसेस, ठीक है। ब्लूटूथ बेसिकली आजकल आप देख रहे हैं बहुत पॉपुलर है। किसी भी आप कह लीजिए कि म्यूजिक सिस्टम के अंदर, कार के अंदर आप देख लीजिए जो आप यूज़ करते हैं म्यूजिक सिस्टम, उसके अंदर एक ब्लूटूथ का बटन दिया गया होता है जिसकी मदद से आप जो आपका फ़ोन है उसको कनेक्ट करके पेयरिंग करके आप जो मोबाइल के अंदर आपका वीडियो सॉन्ग्स है उसको प्ले कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है, वायरलेस तरीके से, ठीक है। सो इसके अंदर शॉर्ट रेंज की रेडियो फ्रीक्वेंसीज का यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसकी रेंज कितनी है? 32 फीट या 10 मीटर तक कह लीजिए, ठीक है। एफिशिएंटली काम करते हैं। अब सिंपल सा है, रिवीजन के तौर पे आप कह लीजिए जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के अंदर वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल हुआ था, हमने डिस्कस करा ही था, ठीक है। सेकंड जनरेशन के अंदर आपका ट्रांजिस्टर्स का यूज़ हुआ था। थर्ड जनरेशन के अंदर आईसीज आ गए थे। फोर्थ जनरेशन के अंदर आपका लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट आ गए थे, वेरी लार्ज स्केल आ गए थे। फिफ्थ जनरेशन के अंदर अल्ट्रा लार्ज स्केल आ गए थे। और फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर आपका जो बना था वो था इनाइक, ठीक है। सो विद दिस हम अपनी डिस्कशन को वाइंड अप करते हैं फॉर टॉपिक नंबर 1 कंप्यूटर फंडामेंटल्स। और होपफुली आपके साथ जो हमने मैटर डिस्कस किया है उसके अंदर अंदर से डेट श्योर है कि आप अगर उसको सीरियसली देखते हैं, वीडियो को एक एक टॉपिक को नोट डाउन करेंगे और आप देखेंगे कि इसके अंदर से एग्जामिनर ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 क्वेश्चन भी पूछ सकता है इस बार, ठीक है। सो होपफुली आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। सो एज यूजुअल बिफोर क्लोजिंग द डिस्कशन एक आपको स्टोरी बताना मेरा काम है। एक प्रोवर्ब से स्टार्ट करते हैं। 1 बेस्ट बुक इज इक्वल टू द 100 फ्रेंड्स, ठीक है, बट 1 गुड फ्रेंड इज इक्वल टू द लाइब्रेरी। तो एक अच्छी किताब आपके लिए 100 मित्रों का काम करेगी और एक अच्छा मित्र आपके लिए लाइब्रेरी के बराबर है। सो अच्छे फ्रेंड्स बनाइए, अच्छा सर्कल डेवलप कीजिए, ग्रुप डिस्कशंस में आप स्टडी कीजिए, एक दूसरे के साथ नोट शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सकता है अपने फ्रेंड्स तक पहुँचाइए ताकि उनको भी इस वीडियो कंटेंट के थ्रू कंप्यूटर फंडामेंटल्स का जो हमने टॉपिक नंबर 1 डिस्कशन स्टार्ट किया है सीरीज़ में उस तक पहुँचाया जा सके। थैंक यू।